डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2821 से 2830 तक। धाती कला आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे उतरा और आखिरकार उसका पूरा ढांचा सब की आंखों के सामने जाहिर हो गया। पूरे इलाके में खामोशी छा गई। दूर से देखने पर कई किलोमीटर चौड़ा और सैकड़ों मीटर बुलंद ये धाती देव हैकल ढांचा, जो जमीन से तकरीबन 1 दर्जन मीटर ऊपर मुअल्लक था, किसी सोए हुए जजीरे के मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। इस धाती देव के नमूदार होते ही 10,000 गज के दायरे में मौजूद अमाना उसकी तरफ सिमटिना शुरू हो गई। यहां तक कि कई 100 गज दौर खड़े खिलाड़ी भी अपने अर्द गिर्द माना के शदीद बहाव को महसूस कर सकते थे। सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। यहां तक कि फ्लाइंग शैडो, जिसने गॉड्स डोमेन में अपने करियर के दौरान कई शानदार मनाजिर देखे थे, वो भी हक्का बका रह गया। काफी देर बाद वो अपनी हैरत की कैफियत से बाहर निकल पाया। क्या ये एक स्काई सिटी है? नहीं, ये एक कला है। मजीद ये कि ये एक मुतहर्रिक स्काई फोर्ट्रेस है। स्काई फोर्ट्रेस? मैं जरूर ख्वाब देख रहा हूं। जब वहां मौजूद खिलाड़ी अपने इब्तिदाई सदमे से संभले तो एक के बाद एक हैरत भरे नारे बुलंद होने लगे। जैसे ही सब ने अपने सामने मौजूद फौलादी कले को देखा, उनके जहन जोश, बेयकीनी और जुनून से भर गए। खास तौर पर इन लीडिंग सिविल और क्रिम्जन एम्परर के अरकान हसरत भरी नजरों से जीरो विंग के अरकान को देखने लगे। उस वक्त तक गॉड्स डोमेन एक हकीकी दुनिया की तरह बन चुका था। बहुत से लोगों के लिए ये गेम उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। बेशुमार ऐसे शानदार मनाजिर जो हकीकी दुनिया में नहीं मिल सकते थे, गॉड्स डोमेन में मौजूद थे। मजीद ये कि अभी भी उनगिनत गैर दरियाफ्त शदा नक्शे और नामालूम मनाजिर दरियाफ्त होने के मुंतजिर थे। इस हैरत अंगेज दुनिया में हर किसी के अपने ख्वाब थे। इन ख्वाबों में सबसे बड़ा ख्वाब गालिबन आसमान में आज़ादाना उड़ने की सलाहियत हासिल करना था। ताहम गॉड्स डोमेन में फ्लाइंग माउनेट्स इंतहाई नायाब थीं, जो आम माहिरीन के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी सिर्फ चंद फ्लाइंग माउनेट्स थे। लेकिन एक ऐसे दौर में जहां फ्लाइंग माउनेट्स न होने के बराबर थे, जीरो विंग ने हकीकत में एक स्काई फोर्ट्रेस हासिल कर लिया था। इस हकीकत पर कौन दीवाना और हासिद न होता। जमाशदा खिलाड़ियों के हैरान कुन तासुरात देखकर सैफ अली मुस्कराए और कहा, ठीक है, मैंने सबको दाखिले की इजाजत दे दी है। अब आप अंदर जा सकते हैं। मीजीशैन टीम, मेरे पीछे आओ। हकीकत में सैफ अली खुद भी इस मुतहर्रिक कले के लिए बड़ी तड़प रखते थे। माजी में वो सिर्फ दूर से मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स के मुतहर्रिक कलों को देख सकते थे। चूंकि ये मुतहर्रिक कले आमतौर पर तस्वीराती मकामात जैसे कि लेवल 150 प्लस नक्शों पर तैनात किए जाते थे, इसलिए उन्हें कभी आवाम के लिए नहीं खोला जाता था। ज्यादा से ज्यादा वो सुपर गिल्ड्स अपने इत्तेहादियों को अपने मुतहर्रिक कलों का दौरा करने की इजाजत देते थे। बाकी सब के दाखिले पर पाबंदी थी। अब आखिरकार उन्होंने अपना एक मुतहर्रिक कला हासिल कर लिया था। जैसे ही सैफ अली ने अपनी बात खत्म की, जमाशदा हुजूम फौरन कले के खिले फौलादी दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही सब कले में दाखिल हुए, उन्हें एक और झटका लगा। इसकी वजह यह थी कि मुतहर्रिक कले का अंदरूनी हिस्सा बाहर के मुकाबले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की तरह था। न सिर्फ कले के अंदर माना की कसाफत हैरत अंगेज थी, बल्कि इसने खिलाड़ियों की माना के साथ हम आहंगी में भी इजाफा कर दिया था। यहां तक कि वो लोग जो माना के लिए हसास नहीं थे, वो भी अपनी माना उफियनियटी में नुमाया बेहतरी महसूस कर सकते थे। इस कले के माहौलियाती असरात उनके अब तक देखे गए किसी भी शहर से कहीं बेहतर थे। सबसे अहम बात यह थी कि कले के अंदर हर कोई अपने जिस्म को खराब करने वाली बैरूनी तवानाई को तेजी से गायब होते हुए महसूस कर सकता था। कुछ सरसरी हिसाब किताब के बाद
انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ قلعے کے اندر 1 گھنٹہ آرام کرنے سے وہی بحالی کے اثرات حاصل ہوتے ہیں جو باہر کی دنیا میں 1 دن آرام کرنے سے ملتے ہیں۔ یہ فائدہ ان کے لیول بڑھانے کی رفتار کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ مزید برآں، قلعے میں ارتکاز کی بحالی کی رفتار مختلف گلڈ شہروں کے مقابلے میں کم از کم 2 یا 3 گنا زیادہ تھی۔ کمال ہے، اگر میں یہاں آرام کروں اور اپنی مہارتوں کی مشق کروں تو مجھے شاید اسٹون فارسٹ سٹی کے جنگی کمروں میں تربیت حاصل کرنے سے دگنا نتائج ملیں گے۔ اگر آپ یہاں جنگی تکنیکوں کی مشق کریں تو آپ کو شاید اس سے بھی بہتر نتائج ملیں گے، کیونکہ جنگی تکنیکیں مانا کنٹرول پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں۔ اس دوران یہ جگہ جو مانا افینیٹی فراہم کرتی ہے وہ غالباً کسی کے مانا کنٹرول کو نمایاں حد تک بہتر بنا دے گی۔ متحرک قلعے میں داخل ہونے کے بعد سب جلد ہی اس کے پوشیدہ فوائد کو سمجھ گئے اور ان کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگیں۔ گارڈز ڈومین میں آرام کرنا ایک کھلاڑی کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ درحقیقت، زیادہ تر کھلاڑی گیم میں گزارے گئے وقت کا تقریباً 1/3 حصہ آرام کرنے میں صرف کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لڑائی کے دیوانے بھی اپنے وقت کا کم از کم 5واں حصہ آرام کرنے میں گزارتے تھے۔ یہ خاص طور پر لیول 100+ نیوٹرل نقشوں میں پیسنے والے کھلاڑیوں کے لیے سچ تھا، جہاں بیرونی توانائیاں مسلسل ان کے جسموں کو نقصان پہنچاتی تھیں۔ جب یہ نقصان ایک خاص حد تک پہنچ جاتا تو کھلاڑیوں کو آرام کرنا ہی پڑتا، چاہے وہ نہ چاہتے ہوں، ورنہ موت انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ لہذا کھلاڑیوں کے لیے آرام گاہیں انتہائی اہم تھیں۔ جب تک ایک کھلاڑی کے پاس آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ ہوتی، ان کے لیول بڑھانے کی رفتار اور خود کو بہتر بنانے کی رفتار دونوں میں نمایاں بہتری آتی۔ یہ خاص طور پر ماہر کھلاڑیوں کے لیے سچ تھا۔ اعلیٰ درجے کے ماہرین تیزی سے بحالی کے لیے ریاستوں اور سلطنتوں کے دارالحکومتوں کا دورہ کرنے کے لیے بھاری قیمتیں بھی ادا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر ایسی خوراک اور مشروبات فروخت کرتے تھے جو بحالی کی شرح کو بہت زیادہ بڑھا سکتے تھے، اور ساتھ ہی دیگر بفس بھی فراہم کرتے تھے۔ اگر ان پکوانوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہ ہوتیں تو عام ماہرین بھی انہیں خریدنے کے لیے لڑتے۔ سیف علی متحرک قلعے میں داخل ہونے کے بعد میجیشین ٹیم کو براہ راست فورٹریس لارڈز مینشن لے گئے۔ اپنے سامنے موجود 1000 سے زائد ایڈوانسڈ میجیشینز کو دیکھ کر سیف علی نے کہا، قلعے کے جادوئی عرض اب مکمل طور پر فعال ہے۔ مجھے اب سے جو کام چاہیے وہ یہ ہے کہ ان جادوئی عرض کے معمول کے آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے 300 کی شفٹوں میں کام کرے۔ کیا اب کا کوئی سوال ہے؟ متحرک قلعہ بنیادی طور پر میجک کرسٹلز سے بنا تھا اور اس کے زیادہ تر آپریشنز مانا پر منحصر تھے، اس لیے اسے چلانے کے لیے بہت زیادہ افرادی قوت درکار تھی۔ اس چھوٹے متحرک قلعے کو اپنے جادوئی عرض کو مکمل طور پر فعال رکھنے کے لیے 300 ایڈوانسڈ میجیشینز کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ متحرک قلعہ گلڈ شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ میجک کرسٹلز استعمال کرتا تھا۔ صرف اس کا عام آپریشن موڈ روزانہ 50,000 میجک کرسٹلز خرچ کرتا تھا۔ اگر قلعے کے جارحانہ اور دفاعی جادوئی عرض کو بھی فعال کر دیا جاتا تو یہ لاگت آسمان کو چھونے لگتی۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ سیف علی اس وقت انتہائی دولت مند تھے۔ متحرک قلعے کی تعمیر میں استعمال ہونے والے میجک کرسٹلز منہا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس 5.8 ملین میجک کرسٹلز باقی تھے، ورنہ اگر وہ متحرک قلعہ مکمل کر بھی لیتے تو اسے فعال کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ بہرحال زیرو ونگ کو ابھی بھی بہت سے شعبوں میں میجک کرسٹلز کی ضرورت تھی۔ یہ ہم پر چھوڑ دیں گلڈ لیڈر بلیک فلیم۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان جادوئی عرض کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ ایڈوانسڈ میجیشینز نے جوش و خروش سے جواب دیا۔ ان میں سے کوئی بھی جادوئی عرض کی دیکھ بھال کے معمولی کام پر ناخوش نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فورٹریس لارڈز مینشن میں کام کرنے کے فوائد عملی طور پر آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے۔ حویلی کے اندر مانا باہر کی مانا سے کہیں زیادہ کثیف تھی، اور مانا اوفینیٹی میں اضافہ بھی کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ یہ جگہ نہ صرف ایک بہترین آرام گاہ تھی بلکہ ان جیسے جادوگروں کے لیے تربیت کا ایک بہترین ماحول بھی تھا۔ وہ باہر کی دنیا میں ایسا شاندار ماحول نہیں پا سکتے تھے چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ چاہتے۔ دریں اثنا متحرک قلعے کے نمودار ہونے کے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں اس کے وجود کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا تذکرہ ٹوئن ٹاورز کنگڈم کے آفیشل فورمز پر آ گیا۔ سیکرٹ کوآرڈینیٹ ٹاور کے پاس اسکائی فورٹریس نمودار ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے پوری مملکت کے کھلاڑیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ چیپٹر 2822 گارڈز ڈومین کا عروج۔ ایک اسکائی فورٹریس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ یقیناً جھوٹ ہے۔
गेम के इस मरहले पर ऐसी चीज कैसे जाहिर हो सकती है? इसकी तस्वीर और वीडियोज मौजूद हैं। मैंने सुना है कि किले का अंदरूनी हिस्सा तरबियत के लिए जन्नत है। ये माना उफियनियती में भी नुमाया इजाफा फराहम करता है। जीरो विंग अब वाकई उरूज पर है। जब ट्विन टावर्स किंगडम में छोटे मुतहर्रिक किले के बारे में खबर पहली बार फैली तो बहुत से लोगों ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। बहरहाल वो कितना ही क्यों ना सोचते, वो ये समझने से कासिर थे कि जीरो विंग के पास ऐसा अफसानवी किला कैसे आ सकता है। ताहम मालूमात के इखराज के साथ तस्वीरी और वीडियो सबूत भी मौजूद थे। चाहे सब ने इस रिपोर्ट पर यकीन करने से इनकार कर दिया हो, वो इस हकीकत को नहीं बदल सकते थे कि जीरो विंग एक उड़ते हुए किले का मालिक था। लीक होने वाली वीडियोज में सैकड़ों मीटर बुलंद एक किला दिखाया गया था जो हर किस्म के जादुई रौनक से ढका हुआ था और सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के ऊपर आसमान में मुअल्लक था। धुंध की एक हल्की तह ने किले को अपनी लपेट में ले रखा था। दूर से देखने पर यह जन्नत में पाया जाने वाला कोई शहर लगता था। किला कितना शानदार था, इसे बयान करने के लिए अल्फाज काफी नहीं थे। ये स्काई फोर्ट्रेस कितना जबरदस्त लग रहा है। वहां से नजारा यकीनन हैरत अंगेज होगा। ये स्काई फोर्ट्रेस अवाम के लिए कब खिलेगा? मैंने सुना है कि जीरो विंग दाखिले को सिर्फ अपने अरकान और इत्तेहादियों तक महदूद रख रहा है। मुझे शक है कि किसी और को किले का दौरा करने का मौका मिलेगा। बहरहाल ये खास तौर पर बड़ा नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 लाख लोग समा सकते हैं। मजीद ये कि इसे सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जीरो विंग अब किसी भी बाहर वाले को टावर के करीब नहीं आने दे रहा। स्काई फोर्ट्रेस तो दूर की बात है। मैं जीरो विंग में शामिल हो रहा हूं। मुझे हर हाल में जीरो विंग में शामिल होना है। ट्विन टावर्स किंगडम के खिलाड़ी, चाहे वो आजाद हों या गिल्ड के अरकान, सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के ऊपर स्काई फोर्ट्रेस को देखकर राल टपकाए बगैर न रह सके। बहुत से आजाद खिलाड़ियों ने फौरन जीरो विंग में शामिल होने का सोचा। स्काई स्प्रिंग सिटी की लड़ाई ने पहले ही साबित कर दिया था कि शहर और सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर जीरो विंग, इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर की हुक्मरानी गैर मुतज़लज़ल थी। जीरो विंग ने यहां तक इंकिशाफ किया कि उसके पास 5 दर्जा 4 खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स से कहीं ज्यादा है। स्काई फोर्ट्रेस के इजाफे ने बुनियादी तौर पर सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर जीरो विंग की गिरफ्त को मजीद मजबूत कर दिया। अब जब अपने अरकान को एक बेहतरीन लिविलिंग स्पॉट फराहम करने की बात आती तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए जीरो विंग का मुकाबला करना बिल्कुल नामुमकिन होता। एक वक्त के लिए गिल्ड की रुकनियत के लिए दरखास्त देने के लिए जीरो विंग की रहाइश गाहों का दौरा करने वाले खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छूने लगी। जीरो विंग के अंदर का माहौल भी जोश व खरूश से भरपूर था। बहुत से अरकान इस बात का जश्न मना रहे थे कि उन्होंने जल्दबाजी में गिल्ड नहीं छोड़ी। दरीं असना, इन लीडिंग हार्ट और अलूजी वर्ल्ड्स दर्जा 3 के माहिरीन के एक ग्रुप के साथ सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के सामने पहुंचे। जब उन्होंने टावर के ऊपर मुअल्लक मुतहर्रिक किले को देखा तो किले के बारे में पहले से इल्म होने के बावजूद वो फिर भी दंग रह गए। बहरहाल मुतहर्रिक किला हद से ज्यादा मुतासिर कुन था। दर्जा 3 के खिलाड़ी शायद ना बता सकें, लेकिन दर्जा 4 के खिलाड़ियों के तौर पर वो दोनों वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे कि 10,000 गज के दायरे में मौजूद तमाम माना किले पर सिमट आई थी। ये माना कि एक नाकाबिल तसव्वुर मकदार थी। सबसे अहम बात यह थी कि मुतहर्रिक किला हरकत करने के काबिल था। सिर्फ यही नुक्ता इसे नाकाबिल शिकस्त बनाता था। बहरहाल अगर किले को किसी खास मकाम पर किसी नाकाबिल तस्खीर हरीफ का सामना करना पड़ता तो वो महज किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता था। इस मुतहर्रिक किले के साथ जीरो विंग वाकई गॉड्स डोमेन के उरूज पर पहुंच गया है, इन लीडिंग हार्ट ने हसरत से कहा जब इसने मुतहर्रिक किले को देखा। वो अफसोस से आह भरे बगैर ना रह सका। जब इसे पहली बार जीरो विंग के वजूद का इल्म हुआ था तो जीरो विंग सिर्फ एक छोटा सा गिल्ड था। अब इन लीडिंग सिविल को भी उसकी तरफ रश्क से देखना पड़ रहा था। यकीनन जीरो विंग की बुनियाद अभी भी कमजोर थी। ताहम जब तक गिल्ड सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर अपनी गिरफ्त बरकरार रख सकता था, इसका उरूज नागुज़ीर था। इन लीडिंग हार्ट की बात से इत्तेफाक करते हुए अलूजी वर्ड्स ने कहा, अगरचे मैं नहीं जानती कि हम सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर का कामयाबी से दिफा कर सकते हैं ना नहीं, लेकिन अगर हम नाकाम भी हो गए तो इससे जीरो विंग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस मुतहर्रिक किले के साथ जीरो विंग महज लेवल 130 के नक्शे में अपना ठिकाना बना सकता है। इस वक्त इसके अरकान के लेवल बढ़ाने की रफ्तार टावर में पीसने से किसी तरह कम नहीं होगी।
वो बस दर्जा 3 के खिलाड़ी इतनी जल्दी पैदा नहीं कर सकेंगे जितना पहले करते थे। पहले जीरो विंग को एक खूंखार शेर के तौर पर बयान किया जा सकता था। अगरचे वो 1-on-1 लड़ाई में नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत था, लेकिन वो फिर भी मुतअद्दिद मजबूत हरीफों के खिलाफ कमजोर था। ताहम मुतहर्रिक कला हासिल करने के बाद जीरो विंग एक ऐसा देव बन गया था जिसे कोई सुपर पावर खतरे में नहीं डाल सकती थी। यहां तक कि माशी दबाव भी अब उसके खिलाफ मुअस्सर नहीं रहेगा। चिल्लू जल्दी अंदर चलते हैं। वक्त को देखते हुए इन लीडिंग हार्ट ने कहा, जाली सेनेट फौज को बस चंद घंटों में पहुंच जाना चाहिए। हिमम, अगर हम टावर का दिफा कर सकते हैं तो हमारे 2 गिल्ड्स उन सुपर गिल्ड्स का मुकाबला करने के काबिल हो सकते हैं, अलूशी वर्ड्स ने अपने पीछे सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर नजर डालते हुए कहा। फिर वो अपने मातहतों को लेकर मुतहर्रिक कले में दाखिल हो गई। जब तीनों गिल्ड्स के दर्जा 3 के माहिरीन एक के बाद एक मुतहर्रिक कले में दाखिल हो रहे थे, दूर दराज की जाली सेनेट फौज मुसलसल सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर की तरफ बढ़ रही थी। अपने मार्च के दौरान फौज ने रास्ते में आने वाले खिलाड़ियों और एनपीसीज को मुसलसल हड़प किया, जिससे उनकी तादाद में इजाफा होता गया। लॉर्ड बेस्ट एम्परर, क्या हमें जीरो विंग के लाए हुए मुतहर्रिक कले से कोई मसला होगा? लो जीनेग्लो ने बेस्ट एम्परर की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से ज्यादा दर्जा 3 के खिलाड़ी भी कले में जमा हो चुके हैं। स्काई स्प्रिंग सिटी की लड़ाई ने स्टार लिंक की जंगी ताकत को खत्म कर दिया था। गिल्ड को इस नुकसान से निकलने में काफी वक्त लगेगा। अगर वो इस बार सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर को हासिल करने में नाकाम रहा तो उसे गालिबन कुछ अरसे के लिए खामोश बैठना पड़ेगा। कोई इसकी जगह स्टार लिंक के गिल्ड लीडर के तौर पर भी ले सकता है। वो इस बूढ़े की शख्सियत को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो शख्स उसे सिर्फ इसलिए स्टार लिंक के गिल्ड लीडर के तौर पर रहने नहीं देगा कि वो एक बड़ी कारपोरेशन का वारिस है। बहरहाल 100 घुस्टस के स्टार लिंक के साथ शिराकतदारी पर राजी होने की वाहिद वजह वो बूढ़ा ही था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। दरी असना एक कले की दिफाई सलाहियतें गिल्ड सिटी से कहीं ज्यादा थीं। जीरो विंग के मुतहर्रिक कले को दर्जा 4 के मीथक मोनस्टर्स के हमलों के खिलाफ दिफा करने में यकीनन कोई मसला नहीं होगा। पुरसुकून रहो। ये मुतहर्रिक कला दूसरे लोगों के लिए मसला पैदा कर सकता है क्योंकि ये आसमान में तीर रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीथक रैंक के जाली सेंट मोनस्टर्स उड़ सकते हैं। वो अब सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रेट लॉर्ड्स और ग्रैंड लॉर्ड्स की हिफाजत करनी है। बेस्ट एम्परर ने लापरवाही से जवाब दिया। एक कला मीथक मोनस्टर्स के हमलों को रोकने के काबिल हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से फिर भी माना कि एक बड़ी मिकदार खर्च होगी। तुम्हारे ख्याल में एक कला 1000 मीथक मोनस्टर्स की बमबारी के खिलाफ कितनी देर तक टुक सकता है? अगर उनके पास सिर्फ चंद दर्जन मीथक मोनस्टर्स होते तो वो वाकई एक कले के सामने बेबस होते। बहरहाल मीथक मोनस्टर्स के हमले कले के दिफाई जादुई अरी की दिफाई हद से तजावुज नहीं कर सकते थे। ताहम 1000 मीथक मोनस्टर्स एक अलग कहानी होगी। हर मीथक मोनस्टर का हमला दिफाई जादुई अरी की माना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा खत्म कर सकता है, लेकिन जब उसे 1000 से ज़रब दिया जाए तो एक मैन सिटी का दिफाई जादुई अरी भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जी हां, अब ठीक कह रहे हैं। 1000 मीथक मोनस्टर्स का मुकाबला भला कौन कर सकता है? लोजीनगलो ने जमीन पर मार्च करते हुए मीथक रैंक के जाली सेंट मोनस्टर्स को देखकर अपना एतिमाद बहाल कर लिया। एक कला हैरत अंगेज हो सकता है, लेकिन तादाद में भी ताकत होती है। ये कहने के बाद लोजीनगलो ने करीब ही उड़ते हुए देव हैकल सांप को देखा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक नमूदार हुई। 100 घुस्टस का कदीम शैतानी सांप एक गैर मामूली वजूद था। न सिर्फ फ्लाइंग माउंट खुद दर्जा 4 के मीथक मेयार का था, बल्कि ये एक लेजेंडरी फ्लाइंग माउंट भी था जो कदीम जमाने में आसमान के हुक्मरानों में से एक था। अफवाहों के मुताबिक कदीम शैतानी सांप के खून की ताकत ड्रैगन्स के मुकाबले के करीब थी। फिजाई लड़ाई में ये जो जंगी ताकत दिखा सकता था वो एक फ्लाइंग शिप से भी ज्यादा थी। लिहाजा फिजाई लड़ाई में उनकी तरफ से जीरो विंग के मुतहर्रिक कले से हारना जरूरी नहीं था। वक्त तेजी से गुजर गया। मजीद 6 घंटे के सफर के बाद लोजीनगलो और बेस्ट एम्परर ने दूर उफक पर एक देव हैकल तैरता हुआ कला देखा। तो वो मुतहर्रिक कला है। बेस्ट एम्परर जब पहली बार मुतहर्रिक कले को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। ताहम इसके बाद इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ब्लैक फुलियम, मैं तस्लीम करता हूं कि तुम वाकई काबिल हो। ताहम मैं हैरान हूं कि अगर मैं तुम्हारे इस कले को तबाह कर दूं तो क्या तुम पागल हो जाओगे? ये कहने के बाद
बेस्ट एम्परर ने अपने हाथ से इशारा किया। जवाब में इसकी फौज के 1000 मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स आसमान की तरफ बढ़े और सीधे मुतहर्रिक कले की तरफ उड़ने लगे। हुआ में इनकी रफ्तार फ्लाइंग माउनेट से थोड़ी ही कम थी और उन्होंने जीरो विंग की तरफ को रद्द अमल जाहिर करने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया। चैप्टर 2823 कले की सलाहियतें। 1000 जाली सेनेट सबूटर्स अपने 10 मीटर बुलंद जिस्मों के साथ आसमान पर उड़ने लगे। मुतहर्रिक कले के नुक्ता नज़र से वो उसकी तरफ बढ़ते हुए एक सिया बादल की तरह लग रहे थे। इसके अलावा जमीन पर 10 लाख से ज्यादा जाली सेनेट मोनस्टर्स कले की तरफ मार्च कर रहे थे। इन मोनस्टर्स के हर कदम के साथ जमीन लरज रही थी। इस शानदार मंजर ने मुतहर्रिक कले पर पहरा देने वाले खिलाड़ियों को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लगता है कि हम इस बेस्ट एम्परर को कम नहीं समझ सकते। आखिरकार बुराई के खुदा की महज एक कठपुतली होने के बावजूद वो हकीकत में इतने सारे मीथक मोनस्टर्स को मुतहर्रिक करने के काबिल है। इसके साथ अगर हम कोई हरकत ना भी करें तो जीरो विंग शायद ज्यादा देर तक नहीं टुक सकेगा। कदीम शैतानी सांप के ऊपर सवार एक 5 मीटर बुलंद उधेड़ उमर शख्स ने कहा। हंसते हुए उसने बात जारी रखी, हमें तो अब जीरो विंग को सबक सिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगरचे ये सुनहरी बख्तरबंद देव सिर्फ आम तौर पर बोल रहा था, लेकिन उसकी गहरी आवाज ने अर्द गिर्द की जगह को लर्जा दिया। अगर सैफ अली यहां होते तो वो इस सुनहरी बख्तरबंद देव को देखकर यकीनन हैरान रह जाते। ये उधेड़ उम्र शख्स न सिर्फ एक असली देव था बल्कि लेवल 133 दर्जा 4 का बरसरकर भी था। इसके हाले से ही अर्द गिर्द की जगह बोझल हो रही थी। ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। इसके साथ हम अपनी ताकत को जाहिर करने से बच सकते हैं और ब्लैक नाइट लीजन के अखराजात को कम कर सकते हैं। विंड शेडो ने अपने ऊपर और नीचे मौजूद जाली सेंट मोनस्टर्स को देखते हुए कहा। ये मत भूलो कि हमारा इस बार का मकसद स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से इस निकम्मे लौंडे को बचाना है। जीरो विंग से निमटना सानवी है। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। उम्मीद करते हैं कि स्काई स्प्रिंग सिटी का मजिस्ट्रेट मुझे थोड़ी वर्जिश करने का मौका देगा, सुनहरी बख्तरबंद देव ने सर हिलाते हुए कहा। जब विंड शेडो और सुनहरी बख्तरबंद देव गुफ्तगू कर रहे थे, जेड लीफ, जो एक तरफ बैठी थी, एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत न कर सकी। इसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। ओकुंड ईबीस की हिफाजत और इसे बचाना इसका काम होना चाहिए था, फिर भी इसे मदद के लिए एल्डर विंड शेडो और 100 घुस्टस की मरकजी फोर्स के नायब कमांडर लांग डे की तरफ रुजू करना पड़ा। ये इसकी तरफ से फर्ज में शदीद कोताही थी। जब वो गिल्ड के हेडक्वार्टर वापस जाएगी तो इसका तरबियत की तरजीही फहरिस्त से निकाले जाने का बहुत इम्कान था। बहरहाल ओकुंड ईबीस न सिर्फ 100 घुस्टस के टॉप टैलेंट में से एक था, बल्कि इसकी हैसियत ऐसी थी कि एल्डर विंड शेडो भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं रखते थे। मुतहर्रिक कले के अंदर इन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स ने जाली सेनेट मोनस्टर्स की जबरदस्त फौज देखी और सदमे से उनका सांस रुक गया। अगरचे वो तवील अरसे से जानते थे कि उनका दुश्मन 10 लाख से ज्यादा जाली सेनेट मोनस्टर्स और 1000 जाली सेनेट सबूटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इस खौफनाक मंजर ने फिर भी उन्हें खौफजदा कर दिया। जमीन पर मौजूद जाली सेनेट फौज को एक तरफ रखें, सिर्फ हुआ में मौजूद 1000 जाली सेनेट सबूटर्स ही एक बहुत बड़ा खतरा थे। मीथक मोनस्टर्स की इतनी बड़ी फोर्स एनपीसी शहरों के दिफाई जादुई अर्ज को भी आसानी से तोड़ सकती थी। आमतौर पर कलों के पास शहरों के मुकाबले में नुमायां तौर पर मजबूत दिफाई जादुई अर्ज होते थे। ताहम मुतहर्रिक कला एक साकिन कले से मुख्तलिफ था। नक्लो हरकत की सहूलत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक कले ने अपनी दिफाई सलाहियतों का एक हिस्सा कुर्बान कर दिया था। लिहाजा अगरचे मुतहर्रिक कला अब भी उन जाली सेनेट सबूटर्स के हमलों को रोकने के काबिल था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वो कब तक ऐसा करना जारी रख सकता। एक बार दिफाई रुकावट टूट गई तो ये जाली सेनेट सबूटर्स कले के अंदर मौजूद खिलाड़ियों का कत्ल आम करेंगे। यहां तक कि दर्जा 4 के खिलाड़ी भी इन मोनस्टर्स को रोक नहीं पाएंगे। बहरहाल तादाद में फर्क बहुत ज्यादा था। सब तैयार हो जाओ। जैसे ही ये जाली सेनेट मोनस्टर्स रेंज में आए, अपनी पूरी ताकत से हमला करो, इन लीडिंग हार्ट ने नारा लगाया। याद रखो, कुछ भी बचा कर ना रखो। शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से लड़ो। इन मीथक मोनस्टर्स को जल्द अज जल्द खत्म करने से ही हमारे पास फतह का ज्यादा मौका होगा। जी हां जनाब। जब कले की दीवारों पर तैनात खिलाड़ियों ने करीब आते हुए जाली सेनेट सबूटर्स को देखा तो वो घबराहट में थोक निगलने लगे।
आने वाली जंग का फैसला इस बात से होगा कि आया वो उन जाली सेनेट सबूटर्स को कले के दिफाई जादुई अरी को तबाह करने से पहले खत्म करने में कामयाब होते हैं नहीं। ये दिफाई रुकावट की मुद्दत के खिलाफ एक दौड़ होगी। दरी असना फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन की ऊपरी मंजिल पर, जो कले का बुलंद तरीन मकाम भी था। गिल्ड लीडर, वो यहाँ हैं, शोला रानी ने इत्तला दी। जब जाली सेनेट सबूटर्स कले से 1000 गज से भी कम फासले पर थे, तो उसने घबराहट में पूछा, क्या हमें अब हमला शुरू कर देना चाहिए? नहीं, उन्हें मजीद करीब आने दो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मुतहरिक कले में 26 लार्ज मैजिक एल्विन कीनस और 8 मैजिक चार्जिंग टावर्स थे। इसकी मजमूई फायर पावर गिल्ड शहरों से कहीं ज्यादा थी। ताहम ये खौफनाक फायर पावर इतनी ही खौफनाक कीमत पर आती थी। लार्ज मैजिक एल्विन कीनस से फायर किए जाने वाले हर शॉट की कीमत 6000 मैजिक क्रिस्टल्स थी, और उनका कूल डाउन 1 मिनट था। जहां तक मैजिक चार्जिंग टावर्स का ताल्लुक है, उनसे हर बार फायर करने पर 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे, और उनका कूल डाउन 3 मिनट था। अगरचे सैफ अली के पास 5 मिलियन से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स मौजूद थे, लेकिन वो फिर भी उन हथियारों को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की इस्तेताअत नहीं रखते थे। लिहाजा उन्हें हर शॉट का भरपूर फायदा उठाना था। दरी असना 1000 गज का फासला मिथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स के लिए अमली तौर पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ 3 सेकंड बाद वो मुतहर्रिक कले की दिफाई रुकावट के सामने नमूदार हुए। फौरन बाद तमाम 1000 जाली सेनेट सबूटर्स ने अपने पास मौजूद मुख्तलिफ हथियार उठाए और दिफाई रुकावट पर बेरहमाना हमलों की बौछार कर दी। अगले ही लम्हे मुतहर्रिक कले के बाहर से कान फाड़ देने वाली आवाजें आईं। कले की दिफाई रुकावट के गिर्द मुतअद्दिद फिजाई शिगाफ भी नमूदार हुए। रुकावट खुद शिद्दत से लरजने लगी, और कले के अंदर मौजूद खिलाड़ी भी हमलों की ताकत को वाज़े तौर पर महसूस कर सकते थे। मुतहर्रिक कले के बाहर गरजदार हमला 10,000 गज से ज्यादा दौर से भी सुनाई दे रहा था। कितने ताकतवर हमले! अगर ये किसी गिल्ड सिटी का दिफाई जादुई अरी होता, तो ये गालिबन हमलों की पहली लहर में ही टूट जाता। लांग डे ने हैरत से पुकारा। 1000 मीथक मोनस्टर्स के बैक वक्त हमले जमीन हिला देने वाले थे। यहां तक कि दर्जा 5 का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला जादू भी इस बौछार के सामने मांद पड़ जाएगा। जेड लीफ ने भी इत्तेफाक में सर हिलाया। यहां तक कि एक एनपीसी मैन सिटी का दिफाई जादुई अरी भी इस मुश्तरका हमले के सामने बुरी तरह मुतासिर होता। एक मामूली मुतहर्रिक कले की तो बात ही किया है। ताहम जब हमले खत्म हुए, तो 100 घुस्टस के अरकान और मुतहर्रिक कले की दीवारों पर खड़े खिलाड़ी सब दंग रह गए। ये ठीक है। इस वक्त न सिर्फ दिफाई रुकावट पर कोई दरार नहीं थी, बल्कि रुकावट से जादुई ताकत का इर्तियाश भी हैरत अंगेज तौर पर हमवार और मुस्तहकम रहा। ये वाज़े था कि जाली सेनेट सबूटर्स के हमले रुकावट की दिफाई हद तक पहुंचने में नाकाम रहे। दरी असना फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन में शोला रानी सदमे से आंखें फाड़ कर देखने लगी। क्या ये रुकावट कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? इसके पास इस वक्त दिफाई रुकावट के एनर्जी लेवल का वाज़े नज़ारा था। 1% तो दूर की बात, जाली सेनेट सबूटर्स के हमलों की पहली लहर के बाद रुकावट ने बमुश्किल 0.01% माना ज़खायर खोए थे। 0.01% फी सेकंड की कमी की शरह के पेश नज़र जाली सेनेट सबूटर्स को रुकावट तोड़ने में 166 मिनट लगेंगे। ताहम रुकावट के माना ज़खायर को 30 मिनट के वक्फों से दोबारा भरा जा सकता था, जिसमें हर बार 1 लाख मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे। दूसरे लफ्ज़ों में, जब तक उनके पास काफ़ी मैजिक क्रिस्टल्स थे, उनके सामने मौजूद 1000 मीथक मोनस्टर्स मुतहर्रिक कले के दिफाई जादुई अरी को तबाह करने के काबिल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बुरा नहीं है, सैफ अली ने सुकून से कहा। बातिनी तौर पर वो भी इस नतीजे पर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुतहर्रिक कले की दिफाई सलाहियतें इतनी हैरत अंगेज होंगी। कोई ताज्जुब नहीं कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जो मुतहर्रिक कले देखे थे, वो दर्जा 5 के वजूद के हमलों को भी रोकने के काबिल थे। अगले ही लम्हे सैफ अली शोला रानी की तरफ मुड़े और कहा, नीचे वालों से कहो कि मैजिक एल्विन कीनस की ताकत की जांच शुरू करें। चैप्टर 2824 खामोश दुनिया। सैफ अली के हुक्म पर शोला रानी ने 26 लार्ज मैजिक एल्विन कीनस पर तैनात खिलाड़ियों को मतला किया। जवाब में मुतहर्रिक कले की तमाम 26 तोपों ने अपने गिरदोनवा से माना जमा करना और उसे कसीफ करना शुरू कर दिया। असल में धुंध की तरह की माना माए में बदल गई, फिर कसीफ माए माना तोपों में बहने लगी। थोड़ी देर बाद इन तोपों के दहानों के सामने एक सुर्ख सहरुखी जादुई अरी नमूदार हुआ,
इन जादुई अर्ज की जबरदस्त ताकत ने अर्धगिर्द की जगह को मस्ख कर दिया। अगले ही लम्हे जब जाली सेनेट सबूटर्स ने अपनी तीसरी बौछार मुकम्मल की, अचानक 26 सुर्ख शुआएं धुंधले आसमान की तरफ लपकें। रोशनी की ये शुआएं फिजा में फट गईं और मुतअद्दिद छोटी शुआएं मीथक मोनस्टर्स पर बरसने लगें। अगरचे जाली सेनेट सबूटर्स ने हमले पर तेजी से रद्द अमल जाहिर किया था, लेकिन वो किसी हद तक एक जगह जमा थे, इसलिए इनमें से ज्यादातर सुर्ख बारिश की जद में आ गए। जब सुर्ख बारिश खत्म हुई तो सबकी आंखों के सामने जाली सेनेट सबूटर्स के जख्मों से चूर जिस्म थे। हर वो मीथक मोन्स्टर जो सुर्ख बारिश की जद में आया था, इसके जिस्म पर जलने के निशानात थे और कुछ को तो आग लगी हुई थी। दरी असना हमला आवर जाली सेनेट सबूटर्स की 7.3 बिलियन HP 5.5 बिलियन से नीचे गिर गई और कुछ की तो सिर्फ 4 बिलियन HP बाकी रह गए। क्या वो तोपें कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? इन लीडिंग हार्ट जो दीवार से जंग की कमांड कर रहा था, वाकयात के इस अचानक मोड़ पर दंग रह गया। आमतौर पर मीथक मोनस्टर्स को मारना एक तवील और मुश्किल अमल होता था। फिर भी लार्ज एल्विन मैजिक कीनस ने फी हमला 200 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मजीद ये कि उनका एओई कम अज कम 800 गज के रदिस पर मुहित था। अगर जाली सेनेट सबूटर्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होते तो 26 तोपों की सिर्फ एक बौछार उन मीथक मोनस्टर्स की HP को तशवीशनाक हद तक कम करने के लिए काफी होती और 2 बोछेड़ी उन्हें नीस्तो नाबूद करने के लिए काफी होती। इस वक्त मुतहर्रिक कले के अंदर मौजूद खिलाड़ियों की तो बात ही किया, लो जीनग लो और बेस्ट एम्परर भी हक्का बका रह गए। ये कैसे मुमकिन है? एक कला इतनी मजबूत जारहाना सलाहियतों का मालिक कैसे हो सकता है? लो जीनग लो ने जब देखा कि जाली सेनेट सबूटर्स ने सिर्फ एक बौछार से अपनी HP का 1/4 हिस्सा खो दिया है, तो उसे लगा जैसे इसका दिमाग सुन हो गया हो। उसने पहले भी कले देखे थे। उसने कलों को मोन्स्टर लहरों से निमटते हुए भी देखा था। उसने जो देखा था उसके मुताबिक कले वाकई नाकाबिल यकीन जारहाना सलाहियतों के मालिक थे। यहां तक कि 1 लाख मोनस्टर्स और 1 दर्जन से ज्यादा मीथक मोनस्टर्स की फौज का सामना करते हुए एक कला 1 घंटे के अंदर आसानी से फतह हासिल कर सकता था। ताहम इसके सामने मौजूद इस मुतहर्रिक कले का क्या मामला था? मुतहर्रिक कले की तोपों ने हकीकत में सिर्फ एक बौछार से जाली सेनेट सबूटर्स की 1/4 HP खत्म कर दी थी। दूसरे लफ्जों में तोपों की सिर्फ 4 बोछेड़ी ज्यादातर सबूटर्स को खत्म करने के लिए काफी होंगी। इस वक्त 100 घुस्टस के अरकान भी, जो दूर से तमाशा देख रहे थे, इस नतीजे से हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुतहर्रिक कला इतनी ताकतवर जारहाना सलाहियतों का हामिल होगा। अगरचे उनके पास उन लार्ज मैजिक एल्विन की नस के हमलों से बचने के जराए थे, लेकिन सिर्फ एक गलती का मतलब उनके लिए आखिरत का सफर होगा। सिर्फ कदीम शैतानी सांप ही तोपों के वार को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था। मैदान जंग में मौजूद तमाम लोगों में से सिर्फ सैफ अली इस नतीजे पर हैरान नहीं थे। बहरहाल मुतहर्रिक कला दर्जा 5 के वजूद के खिलाफ मुजाहमत करने के काबिल एक मजबूत कला था। अगर इसमें दर्जा 4 के मोनस्टर्स के गिरोह के खिलाफ जाने की सलाहियत भी ना होती, तो वो दर्जा 5 के मोनस्टर्स का मुकाबला कैसे करता? ताहम इस बौछार के बाद सैफ अली का दिल अब भी दुख रहा था। बहरहाल फायर किए गए 26 शॉट्स पर कल 1,56,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च हुए थे। सिक्कों में तब्दील किया जाए तो ये 62,400 गोल्ड बनते थे। जब सैफ अली परेशान थे, बेस्ट एम्परर ने जल्दी से जाली सेनेट सबूटर्स को एक हुक्म दिया, फैल जाओ और तमाम समतों से हमला करो। मुझे यकीन नहीं आता कि वो उन तोपों को बगैर किसी हद के फायर कर सकते हैं। गार्ड्स डोमेन में किसी भी तस्वीराती हथियार का इस्तेमाल एक बड़ी कीमत पर आता था। लार्ज मैजिक एल्विन की नस के असरात को देखते हुए इसे शक था कि जीरो विंग उन चीजों को हमेशा के लिए फायर करता रह सकता है। बेस्ट एम्परर के हुक्म पर अमल करते हुए जाली सेनेट सबूटर्स फौरन मुतहर्रिक कले के गिर्द बखर गए। अब तोप का हर फायरबैक वक्त ज्यादा से ज्यादा चंद दर्जन सबूटर्स को निशाना बनाएगा। इस सूरत हाल में तमाम 1000 सबूटर्स को खत्म करने के लिए तोपों से कई सौ शॉट्स लेने पड़ेंगे। इस सूरत हाल को देखने के बावजूद सैफ अली गैर मुतज़लज़ल रहे। मैजिक चार्जिंग टावर्स भी शुरू करो। जी हां जनाब, सैफ अली का हुक्म सुनकर शोला रानी जोश महसूस किए बगैर न रह सकी। अगर लार्ज मैजिक एल्विन कैनन का हमला एक गोलाबारी थी, तो मैजिक चार्जिंग टावर का हमला कालीन बमबारी थी। मजीद ये कि उसकी ताकत दर्जा 5 की हद को छूती थी। फौरन ही मुतहर्रिक कले में बिखरे हुए 8 मैजिक चार्जिंग टावर्स ने माना जमा करना शुरू कर दी
और 8 छोटे सूरजों में तब्दील हो गए जिन्होंने पूरे किले को रोशन कर दिया। इससे पहले कि जाली सेनेट सबूट्रस इस पेश रफ्त पर रद्द अमल जाहिर कर पाते, 8 छोटे सूरज आसमान की तरफ बढ़े और 8 सहरुखी जादुई अर्ज में तब्दील हो गए, जिनमें से हर एक 2000 गज के रदिस पर मुहित था। ये देव हैकल जादुई अर्ज न सिर्फ पूरे मुतहर्रिक किले बल्कि किले के 2000 गज के रदिस में मौजूद हर चीज पर फैल गए। क्या वो अपना दिमाग खो बैठे हैं? लो जीनग लो दंग रह गया जब उसने आसमान में 8 देव हैकल जादुई अर्ज देखे। अगरचे वो नहीं जानता था कि ये जादुई अर्ज कितने ताकतवर हैं, लेकिन इस हकीकत से कि उन्होंने 10,000 गज के रदिस में मौजूद तमाम माना खींच ली थी, वो आसानी से तसव्वुर कर सकता था कि वो कितने ताकतवर हैं। ताहम ये जादुई अर्ज सिर्फ जाली सेनेट सबूट्रस पर मुहित नहीं थे, यहां तक कि मुतहर्रिक कला खुद भी जादुई अर्ज के एओई के अंदर था। इन जादुई अर्ज को तैनात करके जीरो विंग बुनियादी तौर पर यह कह रहा था कि इसका इरादा सबूट्रस के साथ मरने का है। भागो, तुम सब भाग जाओ। 8 जादुई अर्ज को देखकर बेस्ट एम्परर घबरा गया और जाली सेनेट फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, क्योंकि जादुई अर्ज के एओई में सिर्फ जाली सेनेट सबूट्रस ही नहीं फंसे थे। जादुई अर्ज ने जमीन पर मौजूद जाली सेनेट फौज के 1/3 हिस्से को भी ढांप लिया था। एक वक्त के लिए हुआ में मौजूद जाली सेनेट सबूट्रस और जमीन पर मौजूद जाली सेनेट मोनस्टर्स सब मोड़कर भागते हुए देखे जा सकते थे। ताहम आसमान में मौजूद 8 जादुई अर्ज बहुत बड़े थे। इससे पहले कि कोई भी जाली सेनेट सबूर मुतहर्रिक किले से 1000 गज से ज्यादा दूर उड़ पाता, 8 जादुई अर्ज से एक सफेद रोशनी नीचे उतरी। अगले ही लम्हे मुतहर्रिक किले के 2000 गज के रदिस में मौजूद हर चीज सफेद दुनिया में तब्दील हो गई। इस सफेद दुनिया के ज़हूर ने पूरे मैदान जंग में खामोशी तारी कर दी। दरी असना रोशनी का ये सफेद सुतून 10,000 गज दौर से भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। वहां क्या हो रहा है? वो जगह सीक्रेट कोवनिनेट टावर होनी चाहिए। हम उसे स्काई स्प्रिंग सिटी से भी देख सकते हैं। इस शो का घेरा कितना बड़ा है? स्काई स्प्रिंग सिटी के ज्यादातर खिलाड़ी सीक्रेट कोवनिनेट टावर पर होने वाली जंग से बेखबर थे, इसलिए वो तजस्सुस महसूस किए बगैर न रह सके जब उन्होंने दूर उफ़क़ पर अचानक एक सफ़ेद रोशनी का सुतून नमूदार होते देखा। जहां तक इन खिलाड़ियों का ताल्लुक है जो जंग के बारे में जानते थे, अपनी नाकाफी ताकत की वजह से वो सिर्फ महफूज फासले से तमाशा देख सकते थे। थोड़ी देर बाद रोशनी का सुतून आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। जमीन पर मौजूद जाली सेनेट फौज भी गायब हो चुकी थी और उनकी जगह कई दर्जन मीटर गहरे गड़े थे। जहां तक हुआ में मौजूद मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूट्रस का ताल्लुक है, वो इस वक्त एक के बाद एक जमीन पर गिर गए। अगरचे ये सबूट्रस अब भी जिंदा थे, लेकिन इनमें से हर एक शदीद जख्मी हालत में था और उनकी मौजूदा जंगी ताकत इसके करीब भी नहीं थी जो उनके पास पहले थी। चैप्टर 2825 हमागीर महर। 1000 मीथक जाली सेंट मोनस्टर्स इतनी आसानी से ढेर हो गए। जब इन लीडिंग हार्ट और मुतहर्रिक किले की दीवारों पर खड़े दीगर लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए जाली सेनेट सबूट्रस को देखा और देखा कि इन मीथक मोनस्टर्स की HP 1/3 से भी कम रह गई है, तो वो हैरत से दंग रह गए। इन सब ने एक तल्ख लड़ाई की तवक्को की थी। उन्होंने दिन रात लड़ने और उनगिनत जानी नुकसान उठाने के लिए खुद को तैयार भी कर लिया था। बहरहाल जाली सेनेट मोनस्टर्स औसत से ज्यादा जंगी मेयार और चालाक ज़हन के मालिक थे। जंगी तकनीकों को सीखने और बेहतर बनाने की उनकी सलाहियत ने उन्हें जंग के आगे बढ़ने के साथ साथ मजीद सख्त बना दिया था। मजीद बड़ा उनकी ज्यादा HP का मतलब था कि ये जाली सेनेट मोनस्टर्स तवील अरसे तक लड़ाई में रह सकते थे। ताहम हमलों के सिर्फ 2 राउंड्स के साथ मुतहर्रिक किले ने 1000 मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूट्रस को शदीद जख्मी कर दिया था और कई लाख निचले दर्जे के जाली सेनेट मोनस्टर्स को हलाक कर दिया था। ये लड़ाई नहीं बल्कि एकतरफा कत्ल आम था। कोई ताज्जुब नहीं कि इसने शुरू से ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स पर कभी तवज्जो नहीं दी। इस मुतहर्रिक किले के साथ 5 बड़े सुपर गिल्ड्स भी मौजूदा जीरो विंग के सामने बेबस होंगे। इन लीडिंग हार्ट तलखी से मुस्कुराया जब इसने किले के नीचे मौत की जमीन को देखा। चाहे वो स्टार लिंक हो या 100 घुस्टस, मुतहर्रिक किले के सामने इनमें से किसी की कोई अहमियत नहीं थी। दरी असना फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मेंशन के ऊपर सैफ अली का दिल एक बार फिर दुखा। तमाम 8 मैजिक चार्जिंग टावर्स को फ़ाल करने पर उन्हें 1,60,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़े। गेम के इस मरहले पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास भी उनके ज़ख़ीरे में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख मैजिक क्रिस्टल्स होंगे। उन्होंने हमलों के सिर्फ एक राउंड में एक फर्स्ट रेट गिल्ड के मैजिक क्रिस्टल ज़ख़ीरे का तकरीबन आधा हिस्सा जला दिया था।
दूसरी तरफ मुतहर्रिक कले के बाहर 100 घुस्टस के अरकान लो जीनग लो और बेस्ट एम्परर सब मैजिक चार्जिंग टावर्स के हमलों को देखकर काफी देर तक खामोश रहे। बेस्ट एम्परर खास तौर पर इस नतीजे से सदमे में था। असल में इसने सोचा था कि 10 लाख जाली सेनेट मोनस्टर्स की अपनी फौज के साथ वो पूरी ट्विन टावर्स किंगडम को रौंद सकता है कि ममलुकत की एनपीसी फौज के अलावा कोई भी इसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर भी अब जहां तक 100 घुस्टस के अरकान का ताल्लुक है, वो भी इस नतीजे से दबाव महसूस कर रहे थे। बहरहाल मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स सिर्फ अपनी ज्यादा एचपी की वजह से मुतहर्रिक कले के हमलों से बच पाए थे। अगर इन जैसे खिलाड़ियों को उन हमलों में से एक का सामना करना पड़ा तो वो बिलाशुबा मर जाएंगे। इस वक्त जेड लीफ विंड शेडो की तरफ मुड़ी और कहा, एल्डर विंड शेडो, ये मुतहर्रिक कला बहुत ताकतवर है। अगर हम आंखें बंद करके हमला करेंगे तो मुझे डर है कि हमारे इम्कानात बहुत कम है। फिजाई लड़ाई में कदीम शैतानी सांप वाकई ताकतवर था। ये बैक वक्त चंद जाली सेनेट सबूटर्स का मुकाबला भी कर सकता था और फिर भी बरतरी हासिल कर सकता था। ताहम अगर कदीम शैतानी सांप मुतहर्रिक कले के आसमानी वार से बच भी गया तो वो फ्लाइंग माउंट के मुसाफिर यकीनन राख बन जाएंगे। इस बात का जिक्र न करें कि बाहमी तौर पर तबाहकुन वार के बावजूद मुतहर्रिक कले की दिफाई रुकावट बरकरार रही। ऐसी सूरत में कदीम शैतानी सांप का सबसे मजबूत वार भी सिर्फ रुकावट के तवानाई के ज़खायर का कुछ हिस्सा ही खत्म कर सकेगा। कुछ देर हिचकिचाने के बाद विंड शेडो ने ऐलान किया, हम पीछे हट रहे हैं। कदीम शैतानी सांप एक दर्जा 4 का लेजेंडरी फ्लाइंग माउंट था। इसका सबसे मजबूत वार दर्जा 5 की हद को छूता था। ये एक ऐसा हमला जिसे एक एडवांस्ड गिल्ड सिटी का दिफाई जादुई अरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। असल में विंड शेडो का ख्याल था कि अगरचे मुतहर्रिक कले का दिफाई जादुई अरी मजबूत हो सकता है, लेकिन इसे तबाह करना कदीम शैतानी सांप के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर काफी वक्त दिया जाए। ताहम रुकावट को तबाह करना तो दूर की बात, सिर्फ इस पाकीज़ा रोशनी से बचना ही एक मसला होगा। चूंकि ये वाज़े था कि वो मुतहर्रिक कले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कुदरती तौर पर उनके पास यहां रहने की कोई वजह नहीं थी। उस वक्त विंड शेडो वाहिद शख्स नहीं था जिसके ऐसे ख्यालात थे। बेस्ट एम्परर ने भी इसी तरह अपनी जाली सेनेट फौज को फौरी तौर पर पीछे हटने का हुक्म दिया। पीछे हटने का हुक्म देने के बाद बेस्ट एम्परर ने लोजीनग लो की तरफ देखा और कहा, चलो चलते हैं। अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं है। अब मुतहर्रिक कले से टकराने की कोशिश करना महज खुदकुशी थी। उनका वाहिद इंतखाब पीछे हटना और कले से निमटने के लिए दीगर ऑप्शंस तलाश करना था। सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर को हासिल करना भी अब मुमकिन नहीं रहा। जब तक मुतहर्रिक कला टावर के गिरदोनवा में रहेगा, वो टावर के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लॉर्ड बेस्ट एम्परर, क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं है? मैंने अब पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लोजीनग लो ने जुनूनी आंखों से बेस्ट एम्परर की तरफ देखते हुए कहा। स्टार लिंक को स्काई स्प्रिंग सिटी की लड़ाई से जबरदस्त धचका लगा था। अगर वो इस बार सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर को हासिल करने में भी नाकाम रहा तो वो खत्म हो जाएगा। जीनग लो, तुम शायद स्टार लिंक में वापस न जा सको, लेकिन स्टार लाइन कारपोरेशन की माली ताकत के साथ तुम अब भी मेरे साथ चल सकते हो, बेस्ट एम्परर ने तसल्ली दी। तुमने खुद देखा है कि जाली सेनेट फौज कितनी तेजी से फैलती है। ये अब से सिर्फ मजबूत ही होगी। यहां तक कि वो बूढ़ा जो तुम्हारी पुष्टपनाही कर रहा है, मुस्तकबिल में जाली सेनेट फौज का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जहां तक जीरो विंग का ताल्लुक है, मैं आखिरकार गार्ड्स डोमेन से इसका वजूद मिटा दूंगा। जब बेस्ट एम्परर ने जीरो विंग का नाम लिया तो उसकी आवाज सर्द हो गई। अगर जीरो विंग की मुदाखलत न होती तो उसकी फौज ने कब का स्टार मून किंगडम और ब्लैक ड्रैगन एम्पायर को रौंद दिया होता। इसे अपनी मदद के लिए सेनेट हैंड जैसी तंजीम बनाने का सहारा न लेना पड़ता, जो चालाक मौका परस्तों से भरी हुई थी। जहां तक इस बार होने वाले नुकसानात का ताल्लुक है, उसने उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी। बहरहाल इसके मौजूदा नफस के लिए मीथक रैंक से नीचे के जाली सेनेट मोनस्टर्स पैदा करना इंतहाई आसान था। जहां तक मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स का ताल्लुक है, अगरचे वो इस वक्त शदीद कमजोर थे, लेकिन अगर वो भागने पर तवज्जो दें तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। जीरो विंग इनमें से ज्यादा चंद एक को ही मार सकेगा। इसके अलावा आज के वाक़ये के बाद वो आखिरकार जीरो विंग के एतमाद की वजह समझ गया। अब इसे सिर्फ इंतजार करने की जरूरत थी। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो दर्जा 5 का जाली सेनेट मोनस्टर पैदा नहीं कर लेता।
जब तक दर्जा 5 का जाली सेनेट मोन्स्टर नमूदार होगा, जीरो विंग के मुतहर्रिक कले तो दूर की बात, गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ मुमलिकतें और सल्तनतें भी इसके लिए खतरा नहीं रहेंगी। ताहम दर्जा 5 का जाली सेनेट मोन्स्टर पैदा करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए दर्जा 4 के जाली सेनेट मोनस्टर्स की एक बड़ी तादाद की ज़रूरत थी, जो बुनियाद के तौर पर काम करे, और साथ ही वसाइल की एक बड़ी मिकदार की भी ज़रूरत थी। इन दोनों शराइत को पूरा करने के बाद ही वो दर्जा 5 का जाली सेनेट मोन्स्टर पैदा कर सकता था। दरीं असना स्टार लाइन कॉरपोरेशन का वारिस लो जीनग लो इन ज़रूरियात को पूरा करने में इसकी मदद करने के लिए बेहतरीन जरिया था। बेस्ट एम्परर की बातें सुनने के बाद लो जीनग लो सिर्फ मायूसी में सर हिला सका और बेस्ट एम्परर के साथ शामिल हो गया। आज से वो गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा होगा और बेस्ट एम्परर से अपर जोन के वो वसाइल हासिल करेगा जिनकी उसे ज़रूरत थी। ये लो जीनग लो का वाहिद ऑप्शन भी था, वरना स्टार लिंक के गिल्ड लीडर के ओहदे तो दूर की बात, इसे स्टार लाइन कॉरपोरेशन के वारिस के तौर पर भी बदला जा सकता था। बहरहाल कॉरपोरेशन में अभी भी कई रिजर्व वारिस मौजूद थे जो बेसब्री से इसकी जगह लेने के मुंतज़िर थे। दूर दराज के डार्क फायर करो और कदीम शैतानी सांप को मोड़कर जाते हुए देखकर शोला रानी ने मुस्कुरा कर कहा, गिल्ड लीडर, ऐसा लगता है कि वो पीछे हटने का इरादा रखते हैं। उसे अपने दुश्मन का पीछे हटने का फैसला माकूल लगा। बहरहाल इस तबाहकुन वार को देखने के बाद कोई भी लड़ने का इरादा खो देगा। बदकिस्मती से वो जाली सेनेट फौज को मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अगरचे मुतहर्रिक कला नाकाबिल यकीन जारहाना सलाहियतों का हामिल था, लेकिन इसके पास अपने मुखालिफिन को एक जगह बंद करने का कोई जरिया नहीं था। जाली सेनेट मोनस्टर्स का पीछा करने के लिए कले की हिफाजत को छोड़ना भी हमाकत होगी। लो जीनग लो और दूसरे गालिबन यही देखने की सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे। जाना, चूंकि वो पहले ही यहां आ चुके हैं तो उन्हें जाने का नहीं सोचना चाहिए। सैफ अली मुस्कराए जब उन्होंने बेस्ट एम्परर और 100 घुस्टस के अरकान के पीछे हटते हुए अदादो शुमार देखे। फिर उन्होंने 3000 माना स्टोन्स निकाले जो उन्होंने पहले से तैयार किए थे और उन्हें गैर महरशदा वर्ल्ड मिरर के मरकज में दाखिल किया। तवानाई की एक गैर मरी लहर फौरन मुतहर्रिक कले से गिरदोनवा में तेजी से फैल गई। एक लम्हे बाद सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के नक्शे के किनारों पर धुंध की एक कसीफ तह बन गई। अगर कोई बाहर से नक्शे को देखे तो नक्शे का अंदरूनी हिस्सा ख्याली नजर आएगा, जैसे ये बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग हो। चैप्टर 2826 ज़बह करने का वक्त। नक्शा महर बंद हो गया। लो जीनग लो का रंग सिया पड़ गया जब इसने दूर दराज के मनाजिर को धुंधला होते देखा। मुतहर्रिक कला गेम के इस मरहले पर एक गैर मुतजलजल वजूद था। अगर वो अब इस जगह से नहीं निकल सके तो सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। ब्लैक फुलियम कितना बेरहम है। वो हकीकत में हम सब को यहां रखने का सोच रहा है। पूरे नक्शे को लपेटे हुए कसीफ धुंध को देखकर बेस्ट एम्परर ने तंज किया, ताहम वो ख्वाब देख रहा है। अगर वो सोचता कि वो इतनी चौड़ी महर से हमें रोक सकता है। गार्ड्स डोमेन में जादुई रुकावट जितने बड़े इलाके को ढांपती थी, वो इतनी ही कमजोर होती थी। अगरचे जीरो विंग ने जो नक्शागीर रुकावट तैनात की थी वो शानदार लग सकती थी, लेकिन सिर्फ एक बेवकूफ ही सोचेगा कि ये 1000 मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स की फोर्स को रोक सकती। ये कहने के बाद बेस्ट एम्परर ने निस्बतन अच्छी हालत में मौजूद चंद सबूटर्स को फौज से आगे बढ़ने और सीधे धुंध की तरफ उड़ने का हुक्म दिया। दरीं असना बेस्ट एम्परर जैसे ही ख्यालात रखते हुए 100 घुस्टस के अरकान गैर मुतजलजल रहे, यहां तक के पूरे नक्शे को महरबंद होते देखने के बाद भी उन्होंने सुकून से नक्शे की सरहद की तरफ उड़ना जारी रखा। मुतहर्रिक कला, फोर्ट्रेस लॉर्ड्स मैंशन। जाली सेनेट फौज और 100 घुस्टस के अरकान को दूर से दूर जाते देखकर शोला रानी बेचैन हुए बगैर न रह सकी। गिल्ड लीडर, हम उनके पीछे क्यों नहीं जाते? अगर हमने उन्हें रुकावट के किनारे तक पहुंचने दिया तो मुझे डर है कि उन्हें यहां रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरे नक्शे को महरबंद करने के काबिल रुकावट वाकई हैरत अंगेज थी। ताहम इतनी वसी रुकावट दिफाई सलाहियतों के लिहाज से मुतहर्रिक कले की रुकावट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जाली सेनेट मोनस्टर्स के चंद हमलों के बाद महर गालिबन टूट जाएगी। मुस्कुराते हुए सैफ अली ने सर हिला दिया और कहा, नहीं, उन्हें थोड़ी देर और भागने दो। हम पहले करीबी जाली सेनेट सबूटर्स को साफ करेंगे। इन लीडिंग हार्ट और अलूजी वर्ड्स से कहो कि वो भी हरकत शुरू करें। इसके अलावा एल्विन कीनस को जाली सेनेट फौज पर नजर रखने के लिए कहो। अगर वो मोनस्टर्स वापस आने का सोची तो उन्हें फौरन मार गिरा।
दूसरे लोग शायद वर्ड मिरर के असरात को ना समझी, लेकिन वो समझते थे। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के उन 3 NPCs को मारने के बाद हासिल होने वाले 2 इजाफी क्रिस्टल आइनों समेत अब उनके पास वर्ड मिरर बनाने वाले 12 आइनों में से 6 मौजूद थे। अगरचे वो अब भी वर्ड मिरर के बहुत से अफ़ाल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये नामुकम्मल था, लेकिन वो एक पूरे नक्शे को अलग थलग कर सकते थे। यहां तक कि दर्जा 5 के वजूद को भी इस अलग थलग इलाके से बाहर निकलने में बड़ी मुश्किल होगी। अगरचे जाली सेनेट फौज वाकई बड़ी तादाद में थी, लेकिन इसके जंगजुओं का मैयार शदीद तौर पर नाकाफी था। इसे वर्ड मिरर के तवानाई के ज़खायर को ख़त्म करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा मुसलसल हमले की ज़रूरत होगी। 1 घंटा ज़ीरो विंग के लिए बहुत सी चीज़ें करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा था। मज़ीद ये कि अगर वो 1 घंटे के अंदर जाली सेनेट फौज को ख़त्म न कर सके तो वो वर्ड मिरर की तवानाई को दोबारा भरने के लिए महज मज़ीद 3000 माना स्टोन्स दाखिल कर सकते थे। दिफाई जादुई अर्ज़ के बरक्स वर्ड मिरर के पास अपनी तवानाई के ज़खायर को दोबारा भरने के लिए कोई कूल डाउन नहीं था। वाहिद समझौता यह था कि एक बार वर्ड मिरर फ़ाल हो जाने के बाद यह तब तक फ़ाल रहेगा जब तक कि यह अपनी तमाम तवानाई ख़त्म न कर दे। इसे दरमियान में इस तरह बंद नहीं किया जा सकता था जिस तरह दिफाई जादुई अर्ज़ को किया जा सकता था। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने इस जंग में बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल्स खर्च किए थे। अगर वो उन जाली सेनेट मोनेस्टर्स से कुछ ही XP हासिल न कर सके तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल किले के जामिद दिफा से चाहे कितने ही मोनेस्टर्स क्यों न मारे जाएं, किले के अंदर मौजूद मुहाफिजों में से किसी को भी कोई XP नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुहाफिजों को मोनेस्टर्स की लूट जमा करने का मौका मिलेगा। ताहम जाली सेनेट मोनेस्टर्स अशिया के मामले में बुनियादी तौर पर भिखारी थे। अगर वो अशिया गिराते भी थे तो वो अशिया घटिया मेयार की होती थीं। उनकी वाहिद बचत वो औसत से ज़्यादा XP थी जो वो मारे जाने पर फराहम करते थे। सैफ अली के अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो मुतहर्रिक किले से बाहर उड़े और भागते हुए जाली सेनेट सबूटर्स का पीछा किया। अगरचे नामुकम्मल वर्ड मिरर उसके अंदर फंसे हुए दुश्मन यूनिटों के बुनियादी औसाफ को कम नहीं कर सकता था, लेकिन इसने उनकी नकल व हरकत की रफ्तार और रद्द अमल की रफ्तार को कम कर दिया था। हवा में उड़ने वाले दुश्मनों की नकल व हरकत की रफ्तार ख़ास तौर पर कम अज़ कम 60% सुस्त थी। मज़ीद बरा तमाम जाली सेनेट सबूटर्स शदीद ज़ख्मी हो चुके थे, जिसका मतलब था कि उनके उड़ने की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक सुस्त हो गई थी। सैफ अली की रवानगी के बाद शोला रानी ने वानिया के साथ मुतहर्रिक किला छोड़ने से पहले जल्दी से इनके अहकामात पर अमल किया। जहां तक लाइफलेस थोरन और सोलिटरी 9 का ताल्लुक है, वो दोनों कब के सैफ अली के पीछे किले से बाहर जा चुके थे। बहरहाल मीथक मोनेस्टर्स बाहर की दुनिया में इंतहाई नायाब थे। ये ख़ास तौर पर लेवल 140 प्लस मीथक मोनेस्टर्स के लिए सच था। अब जबकि उनके सामने मौजूद 1000 जाली सेनेट सबूटर्स शदीद ज़ख्मी थे, ये मीथक मोनेस्टर्स बुनियादी तौर पर EXP की चलती फुरती बोरियां थे। उन्हें जाने देना एक बहुत बड़ा ज़िया होगा। 10 सेकंड से भी कम वक्त में सैफ अली ने कई दर्जन सबूटर्स के एक ग्रुप को पकड़ लिया। उन्होंने फौरन लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स लहराया। लाइटनिंग एज। अगले ही लम्हे बिजली का एक दरिया उनके सामने वाले इलाके पर बह गया और उनसे 500 गज दूर तक फैल गया। 100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान फिर एक के बाद एक सबूटर्स के सरों के ऊपर जाहिर होने लगा। महारत की 7 सेकंड की मुद्दत खत्म होने के बाद वो सबूटर्स जो असल में तशवीशनाक HP पर थे, राख में ढेर हो गए। इसके बाद सैफ अली का तजर्बा बार तेजी से बढ़ा। सिर्फ 1 सेकंड में वो लेवल 142 पर पहुंच गए। कुछ देर बाद उनका तजर्बा बार लेवल 142 के 82% पर ठहर गया। सबूटर्स मियारी मीथक मोन्स्टर के मुकाबले में EXP के मामले में कहीं ज्यादा सखी थे। जहां तक उन 11 सबूटर्स का ताल्लुक है जो उनके हमले से बच गए, सैफ अली ने उन पर फॉर्मलेस ब्लेड इस्तेमाल किया जो एक दर्जा 4 की लीगेसी महारत थी, जिसे सीखने के लिए उन्होंने 110 लीगेसी स्कल पॉइंट्स खर्च किए थे। अगले ही लम्हे महारत से पैदा होने वाली 13 तलवार की रोशनियों ने उन गिनत टूटते हुए सितारों की शक्ल इख्तियार कर ली जो शदीद जख्मी सबूटर्स पर गिरे। इनमें से हर एक हमले ने मीथक मोनेस्टर्स को 200 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जबकि क्रिटिकल हट्स ने 400 मिलियन से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। फौरन बाद एक और रोशन चमक ने सैफ अली को अपनी लपेट में ले लिया क्योंकि वो लेवल 143 पर पहुंच गए। दरीं असना इन जाली सेनेट सबूटर्स की मौत के बाद उनकी लाशों से गहरे सुरमई रंग की धुंध की लहरें निकलें और सैफ अली के जहन में समा गईं।
उनके जहन में दाखिल होने वाली धुंध की हर लहर ने माना के साथ उनकी हम आहंगी में थोड़ा सा इजाफा किया और इस बोनस को मुसलसल जमा किया जा सकता था। कितनी जादुई तवानाई है! अगरचे मुझ पर अब भी सिविल मार्क्स लगे हुए हैं, जैसे कि जब मैंने इस फॉक्स सेंट डीवरर को मारा था, लेकिन इस अजीब व गरीब तवानाई का असर इस सफ़ेद धुंध से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये माना के लिए नाकाबिल यकीन हद तक पुरकशिश है। सैफ अली हैरान रह गए जब उन्होंने अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को महसूस किया। इस लम्हे सैफ अली वाहिद शख्स नहीं थे जिन्होंने इस फायदे को महसूस किया। दूसरे लोग जो पीछा करने में शामिल हुए थे उन्होंने भी जाली सेनेट सबूटर्स को मारने के फायदे को महसूस किया। ये जाली सेनेट सबूटर्स शायद कोई लूट न गिराते हों, लेकिन वो वाकई चलते फिरते खजाने हैं। अगर हमारे दर्जा 3 के कुछ माहिरीन को ये फायदा मिल जाए तो उन्हें दर्जा 4 में तरक्की पाने में बहुत आसानी होगी। 2 जाली सेनेट सबूटर्स को मारने के बाद इन लीडिंग हार्ट को मिलने वाले फायदे पर हैरत हुई। कुछ फासले पर अलरी वर्ड्स ने भी एक सबूर को मारा और गैर मुतवक्के फायदे को महसूस किया। हैरान होकर उसने पुकारा, ये सबूटर्स शायद हम दर्जा 4 वालों के लिए ज्यादा मददगार हैं। अगर हम मुसलसल अपनी माना उफिनियटी को बढ़ा सकते हैं तो हम माना को ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। यह हमारे माना बॉडीज की हुदूद को तोड़ने में बड़ी मददगार साबित होगी। दर्जा 4 पर पहुंचने के बाद अपनी माना बॉडी को बेहतर बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया था। अब ये जाली सेनेट सबूटर्स उन्हें ऐसा करने के लिए एक शॉर्टकट फराहम कर रहे थे। इस नुक्ते पर सोचते हुए इन दोनों ने अपनी मारने की रफ्तार तेज कर दी। अब वो सबूटर्स को सिर्फ EXP के लिए नहीं बल्कि खुद को मजीद बेहतर बनाने के लिए मार रहे थे। एक वक्त के लिए सैफ अली और दीगर को भागते हुए जाली सेनेट सबूटर्स को दीवाना वार काटते हुए देखा जा सकता था। उनके लेवल तेजी से बढ़ रहे थे। नक्शे की सरहद पर पहुंचने वाले बेस्ट एम्परर गुस्से में अपने दांत पीसने के सिवा कुछ न कर सके। उसने इन जाली सेनेट सबूटर्स को पैदा करने के लिए बड़ी मेहनत की थी, सिर्फ इसलिए कि वो सैफ अली और दीगर के लिए लेवल बढ़ाने के औजार बन जाएं। उस वक्त तक वो 300 से ज्यादा सबूटर्स खो चुका था। अगर वो मुतहर्रिक कले की जारहाना सलाहियतों से खौफजदा न होता तो वो यकीनन अपने हर जिंदा बच जाने वाले सबूट को सैफ अली के ग्रुप को घेरने और मारने का हुक्म देता। ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें जल्द अबदेर उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। बेस्ट एम्परर धाड़ा। इसकी आंखों में एक सर्द चमक चमकी जब इसने 10,000 गज से ज्यादा दूर सैफ अली को घूरा। दरी असना लो जीनग लो, जो बेस्ट एम्परर के पास बैठा था, ने भी आज के नुकसान का बदला सैफ अली से गार्ड्स डोमेन और हकीकी दुनिया दोनों में लेने का अज़्म किया। अपने सामने मौजूद कसीफ धुंध की तरफ मोड़ते हुए बेस्ट एम्परर ने अपने अर्द गिर्द मौजूद कई सौ जाली सेनेट सबूटर्स को हुक्म दिया, हमला करो। इस मनहूस रुकावट को चिकनाचूर कर दो। चैप्टर 2827 हथियार डालना और मौत। बेस्ट एम्परर के हुक्म की तामील करते हुए कई सौ जाली सेनेट सबूटर्स ने अपने सामने मौजूद कसीफ धुंध पर अपने हथियार चलाए। अगरचे ये सबूटर्स शदीद जख्मी थे, लेकिन अपनी गैर मामूली तकनीकों के साथ वो फिर भी अपने हमलों में मीथक मेयार की ताकत दिखाने में कामयाब रहे। धमाका। सबूटर्स के हर हमले ने असर पर खला में एक शिगाफ पैदा कर दिया। फिजाई शिगाफों ने इलाके में लम्हाती अंधेरा छा दिया। ताहम जब फिजाई शिगाफ गायब हुए तो बेस्ट एम्परर और लो जीनग लो दोनों दंग रह गए। नामुमकिन। तवक्कुआत के बरक्स सबूटर्स के भरपूर हमले न सिर्फ रुकावट में दरार डालने में नाकाम रहे, बल्कि रुकावट में जरा सी भी लर्जिश पैदा नहीं हुई। ये पहले की तरह बिल्कुल बरकरार रही। 100 घुस्टस के अरकान भी हैरान रह गए। क्या इन सबूटर्स के पास शदीद जख्मी होने के बाद इस रुकावट को तोड़ने के लिए काफी ताकत नहीं है? जेड लीफ ने हैरत से सोचा जब उसने देखा कि सबूटर्स के हमलों के बावजूद धुंध की तह कसीफ रही। पूरे नक्शे को लपेटने और टेलीपोर्टेशन और मुआसलात में रुकावट डालने के काबिल होना जादुई रुकावट के लिए पहले ही काफी हैरत अंगेज था। फिर भी अब ये इंकिशाफ हुआ कि ये रुकावट हकीकत में इतने सारे जाली सेनेट सबूटर्स के हमलों का मुकाबला कर सकती है। ये महज नाकाबिल यकीन था। इत्तफाक में सर हिलाते हुए सुनहरी बख्तरबंद देव लांगडे ने कहा, उनके पास शायद काफी तबाह कुन ताकत नहीं है। चलो हम खुद हरकत करते हैं। ऐसा लगता है कि यही हमारा वाहिद ऑप्शन है, विंड शेडो ने कहा। विंड शेडो की हीरा फेरी के तहत कदीम शैतानी सांप ने फौरन अपना मुंह खोला और अंधेरे का एक सांस छोड़ा। सांस के हमले की ताकत जाली सेनेट सबूटर्स के हमलों से कहीं ज्यादा थी। इस हमले ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीस्तो नाबूद कर दिया। धमाका। टकराने पर
असर के मकाम के कई सौ गज के रदिस में मौजूद जगह एक तारीक खला में तब्दील हो गई। इस मकाम पर धुंध की तह भी शिद्दत से लरजने लगी। इर्तियाश कई हजार गज दूर तक फैल गया। कई सेकंड गुजरने के बाद ही धुंध की तह मामूल पर आई। ये अब भी खड़ी है। बेस्ट एम्परर और लो जीनग लो की तरह 100 घुस्टस के अरकान के चेहरों पर भी अब हक्का बका रह जाने वाले तासुरात थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ है। कदीम शैतानी सांप के दर्जा 4 पर तरक्की पाने के बाद उसके भरपूर हमले की ताकत दर्जा 5 के इब्तिदाई दर्जे पर थी। यहां तक कि इसी लेवल के सुपीरियर मिथक मोनस्टर्स भी इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दरहकीकत यह हमला गुल शहरों के दिफाई जादुई अर्स को एक ही वार में खत्म कर सकता था। फिर भी जब इस हमले ने इस पूरे नक्शे को लपेटे हुए बज़ाहिर कमजोर धुंध की तह को निशाना बनाया तो ये एक दरार भी पैदा करने में नाकाम रहा। इस वक्त 100 घुस्टस के अरकान तो दूर की बात, इन लीडिंग हार्ट और अलूजरी वर्ड्स भी, जो अभी जाली सेनेट फौज के बाकी हिस्सों तक पहुंचे थे, इस मंजर को देखकर दंग रह गए। वो दोनों बता सकते थे कि शैतानी सांप का हमला रॉयल माउंटेन रेंज के एक रेलिम लॉर्ड टोडिलिया दी सिविल सिंगर के भरपूर हमले के बराबर था। इसके बावजूद शैतानी सांप का हमला नक्शे के गिर्द मौजूद धुंध की बज़ाहिर मामूली तह को तोड़ने में नाकाम रहा था। इस जादुई रुकावट की ताकत महज इंसानी थी। चूंकि ये जादुई रुकावट पूरे नक्शे को लपेटे हुए थी, इसलिए इसका दर्जा 4 के हमलों का मुकाबला करना ही नाकाबिल यकीन था। दर्जा 5 के हमलों की तो बात ही क्या। इस जादुई रुकावट और मुतहर्रिक कले के इम्तिजाज के साथ जीरो विंग अब गालिबन गॉड्स डोमेन में नाकाबिल शिकस्त था। ताहम बेस्ट एम्परर और 100 घुस्टस के अरकान का जाहिर है हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद उन्होंने फौरन धुंध की तह पर दीवाना वार बमबारी की। उनकी राय में अगर उनके हमले रुकावट को तबाह करने में नाकाम रहे तो उनके हमलों ने गालिबन रुकावट के तवानाई के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया होगा। अगर उन्होंने अपना हमला जारी रखा तो रुकावट देखते ही देखते टूट जाएगी। एक वक्त के लिए जाली सेनेट फौज और कदीम शैतानी सांप ने जादुई रुकावट पर धावा बोल दिया। दरीं असना सैफ अली के ग्रुप ने अपने सामने आने वाले जाली सेनेट सबूट्रस को काट कर रख दिया। 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। उस वक्त तक सैफ अली का ग्रुप 600 से ज्यादा सबूट्रस को मार चुका था। उन्हें मिलने वाली EXP से सैफ अली लेवल 148 पर पहुंच गए थे, जबकि शोला रानी, वानिया, इन लीडिंग हार्ट और अलूजरी वर्स लेवल 141 पर पहुंच गए थे। लाइफ लेस थोरन और सोलिटरी 9 अब लेवल 143 पर थे। जब सैफ अली और दीगर जाली सेनेट फौज से सिर्फ 500 गज दूर खड़े थे, बेस्ट एम्परर और 100 घुस्टस के अरकान आखिरकार अपनी बेखुदी से बाहर निकले और रुकावट पर हमला करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने सैफ अली के ग्रुप और दूर दराज के मुतहर्रिक कले को एहतियात से देखा। ऐसा लगता है कि हम दोबारा मिल रहे हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए बेस्ट एम्परर और विंड शेडो की तरफ देखकर कहा। अब क्या तुम खामोशी से हथियार डालोगे या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज दूं? ब्लैक फुलियम, अपने अब से ज्यादा बाहर ना निकलो। मेरे सबूट्रस अब मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। बेस्ट एम्परर रहा जब उसने सैफ अली को घूरा। अगरचे मेरे पास सिर्फ 300 के करीब बच्चे हैं, लेकिन इस फासले पर तुम लोगों को मारना मुश्किल नहीं होगा। सैफ अली के ग्रुप के हाथों अपने तकरीबन 700 जाली सेनेट सबूट्रस के मारे जाने पर बेस्ट एम्परर का दिल अमली तौर पर खून के आंसू रू रहा था। अगर इसे मुतहर्रिक कले की जारहाना सलाहियतों का खौफ न होता तो वो कब का अपनी जाली सेनेट फौज को सैफ अली के ग्रुप को घेरने और मारने का हुक्म दे चुका होता। ताहम बेस्ट एम्परर के बरक्स विंड शेडो गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। सलाम गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैं विंड शेडो हूं। 100 घुस्टस का एक एल्डर एक गहरा सांस लेने के बाद विंड शेडो ने आहिस्ता से बात जारी रखी। 100 घुस्टस इस बार शिकस्त तस्लीम करता है। हम अपनी रिहाई और ओकुंड ईबीस की रिहाई के लिए तावान अदा करने के लिए तैयार हैं। एल्डर विंड शेडो जेड लीफ विंड शेडो की बात सुनकर हक्का बका रह गई। 100 घुस्टस मैन बर्रे आजम के गिल्ड्स से मुख्तलिफ था। यहां तक कि 5 बड़े सपर गिल्ड्स भी 100 घुस्टस के लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। फिर भी उनका गिल्ड जीरो विंग के सामने शिकस्त तस्लीम कर रहा था। उनका गिल्ड मैन बर्रे आजम की मुख्तलिफ सपर पावर्स के लिए हंसी का बाइस बन जाएगा। मजीद बरा उनके पास गिल्ड के आला हुक्काम को इस जिल्लत की वजाहत करने का कोई तरीका नहीं होगा। बेस्ट एम्परर और लो जीनग लो भी इस सूरत हाल से दंग रह गए।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विंड शेडो बगैर किसी हिचकिचाहट के हथियार डाल देगा। इससे बिलाशुबा जीरो विंग की अफवाज को शिकस्त देने के उनके इम्कानात कम हो जाएंगे। एल्डर विंड शेडो, ऐसा लगता है कि 100 घुस्टस सिर्फ इतना ही है। ये सोचना कि आप लड़ाई शुरू करने से पहले ही जीरो विंग से डर गए, बेस्ट एम्परर ने तमस्खुर उड़ाया। लॉर्ड बेस्ट एम्परर, 100 घुस्टस अपने उसूलों के मुताबिक काम करता है। मजीद ये कि 100 घुस्टस की जीरो विंग के साथ शुरू से ही कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। हमारा तनाज़ा महज हमारे एक जूनियर की वजह से पैदा हुआ जिसने नादानी में स्काई स्प्रिंग सिटी में जीरो विंग की तौहीन की। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उसे सजा दी जाए, विंड शेडो ने लापरवाही से जवाब दिया। आप कितने नेक हैं, एल्डर विंड शेडो। मैं वाकई हैरान हूं, बेस्ट एम्परर ने विंड शेडो को घूरा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स 100 घुस्टस की साख की इतनी कम परवाह करेगा। ये वाज़ेह था कि विंड शेडो सैफ अली के सामने 100 घुस्टस को इससे अलग करने की कोशिश कर रहा था। तंज करते हुए बेस्ट एम्परर ने कहा, बदकिस्मती से ब्लैक फुलियम जरूरी नहीं कि तुम्हें छोड़ दे। ये ठीक है। मुझे शक है कि गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हमें इतनी आसानी से जाने देंगे। हंसते हुए विंड शेडो ने मजीद कहा, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 100 घुस्टस मुआवजे के तौर पर दर्जा 3 के माना सीट इक्विपमेंट फॉर्जन डिजाइन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? बेस्ट एम्परर ने सदमे से पुकारा। बेस्ट एम्परर विंड शेडो के पीछे बैठे ब्लैक नाइट्स को देखकर बता सकता था कि दर्जा 3 का माना सीट इक्विपमेंट कितना ताकतवर है। अगर उनके लेवल्स कम ना होते तो वो गालिबन जाली सेनेट सबूटरस के बराबर जंगी ताकत दिखा सकते थे। किसी दर्जा 4 के खिलाड़ी के बगैर भी सिर्फ 100 घुस्टस का इस दर्जा 3 के माना सीट इक्विपमेंट का मालिक होना ही गालिबन 5 बड़े सपर गिल्ड्स को इससे टकराने से रोकने के लिए काफी होगा। फिर भी विंड शेडो हकीकत में इस इलाही सामान के फॉर्जन डिजाइन को तावान के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बेस्ट एम्परर और लोजीनग लो तो दूर की बात, सैफ अली भी विंड शेडो की पेशकश पर दंग रह गए। असल में सैफ अली ने विंड शेडो से एक भारी मुतालबा करने का इरादा किया था, और अगर विंड शेडो उनका मुतालबा मुस्तरद कर देता तो सैफ अली 100 घुस्टस के अरकान को मार देते। बहरहाल अब जबकि उनके पास मुतहर्रिक कला था, कोई भी जीरो विंग के वजूद को खतरे में नहीं डाल सकता था। कुदरती तौर पर उन्हें 100 घुस्टस को दुश्मन बनाने की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। ताहम सैफ अली विंड शेडो की पेशकश से मुतासिर हुए बगैर न रह सके। दर्जा 3 का माना सिट इक्विपमेंट एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वो बहुत कुछ जानते थे, क्योंकि इसका वजूद माना फॉर्जन नोटिस में दर्ज था। ताहम उनके पास मौजूद जिल्द में उसकी तैयारी का तरीका शामिल नहीं था। विंड शेडो ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप ये लेन देन करने के लिए तैयार हैं, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम? ठीक है, मैं आपकी पेशकश से इत्तेफाक करता हूं, सैफ अली ने इस मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। ताहम मुझे जरूरत होगी कि आप बेस्ट एम्परर के ग्रुप को मारने के लिए मेरी तरफ से ताउन करें। इसके अलावा मेरे लोगों को ही उन सबूटरस पर आखिरी वार करने होंगे। ब्लैक फुलियम, बेस्ट एम्परर का दिल चाहा कि वो आगे बढ़े और सैफ अली को मार दे जब इसने उनकी बातें सुने। बस तुम इंतजार करो, जल्द अबदेर में। ताहम इससे पहले कि बेस्ट एम्परर अपनी बात खत्म कर पाता, सैफ अली जो 400 गज से ज्यादा दौड़ खड़े थे, अचानक उसके सामने नमूदार हुए। दर्जा 4 की लीगेसी महारत मैजिक लाइट इसोलेट। सैफ अली का हमला इतना तेज था कि कोई इस पर रद्दे अमल जाहिर न कर सका। जब तक किसी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स पहले ही बेस्ट एम्परर के दिल के पार हो चुकी थी। तुम? बेस्ट एम्परर हक्का बका रह गया जब उसने अपने दिल में गेविंप हुई तलवार देखी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सैफ अली इतनी फैसलाकुन कार्रवाई करेंगे जिससे इसे अपनी किसी भी जान बचाने वाली चाल के लिए वक्त नहीं मिलेगा। और इससे भी बदतर, जब वो एक ही हमले में अपनी तमाम HP खो रहा था, उसने सैफ अली को एक जलता हुआ सिया जादुई स्क्रॉल पकड़े हुए देखा। ये सिया जादुई स्क्रॉल बेस्ट एम्परर जैसे डार्क प्लेयर्स के लिए जानी पहचानी चीज थी। ये दर्जा 3 का मैजिक स्क्रॉल एबीसल करिस था। जब फाल किया जाता तो स्क्रॉल एक हदफ पर लाक हो जाता और 3 मिनट के लिए हदफ की मौत की सजा को 3 से 5 गना बढ़ा देता। लो जीनग लो इस मंजर पर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली के पास ऐसी खौफनाक चाल होगी। उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि बेस्ट एम्परर इतनी आसानी से मर जाएगा। अगले ही लम्हे
सैफ अली ने बेस्ट एम्परर की लाश से अपनी तलवार निकाली और इन 2 अशिया को उठा लिया जो उसने गिराई थीं। फिर उन्होंने अपनी नज़र लो जीनग लो की तरफ मोड़ी और सुकून से मुस्कराए। गिल्ड लीडर जीनग लो, अब वक्त आ गया है कि हम अपने पुराने हिसाबात बराबर करें। चैप्टर 2828 आसमान छूते लेवल्स। एक उदास और खामोश पहाड़ के अंदर बने हुए एक बुलंदो बाला मंदिर में, मंदिर के वस्त में मौजूद कुर्बानगाह पर अचानक एक सिया चमक नमूदार हुई। जब ये सिया चमक गायब हुई तो बेस्ट एम्परर की पट्टियों में लिपटी हुई शक्ल उसकी जगह खड़ी थी। बेस्ट एम्परर का हालत थोड़ा कमजोर होने के अलावा इसका लेवल हकीकत में वही रहा। वो अभी भी लेवल 132 दर्जा 4 पर था, इसके बावजूद कि सैफ अली ने इसे थोड़ी देर पहले ही मारा था। ब्लैक फुलियम, तुमने सोचा कि तुम ईबीसल करिस का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर वार कर सकते हो। ख्वाब देखो, मुझे बुराई के खुदा से लाफानी जिस्म की लानत मिली है। ये मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हो। जब बेस्ट एम्परर ने वो लम्हा याद किया जब सैफ अली ने इसे मारा था तो वो तंज से हंसा। बस तुम इंतजार करो, मेरे पास पहले से ही दर्जा 5 का जाली सेनेट मॉन्स्टर तैयार करने की बुनियाद मौजूद है। एक बार जब मैं काफी मवाद जमा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे जीरो विंग को मौत का खौफ चुके हुआ हैगा। दर्जा 4 की लानत इमोर्टल बॉडी ने इसे दिन में एक बार बगैर किसी सजा के अपने नामजद करदा इवल गॉड्स टेम्पल में फौरी तौर पर जिंदा होने की इजाजत दी। वो इस लानत को खुद को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था और यहां तक कि पाबंदियों में होना भी इस लानत को फाल होने से नहीं रोक सकता था। ये वो चाल थी जो उसने एनपीसीज के हाथों पकड़े जाने की सूरत में तैयार की थी। बहरहाल, अगर वो एनपीसीज, खास तौर पर वॉर गॉड्स टेम्पल के एनपीसीज के हाथों पकड़ा जाता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसी लानत की वजह से इसे अब छप कर रहने की जरूरत नहीं थी और इसे पकड़े जाने का खौफ नहीं था। ये अफसोस की बात है कि मैं लोजीनग लो को नहीं बचा सका। इसकी मदद से मैं दर्जा 5 का जाली सेनेट मॉन्स्टर बहुत जल्द तैयार कर सकता था। एक बार फिर ऐसा लगता है कि मेरे पास अपने सवा किसी पर भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, बेस्ट एम्परर ने खुद से सोचा। इसके बरक्स लोजीनग लो सिर्फ दर्जा 3 पर था। सैफ अली आसानी से लोजीनग लो को कैद कर सकते थे। मजीद बरा, लोजीनग लो के स्काई स्प्रिंग सिटी से पिछले फरार ने इसके जिस्म को शैतानी तवानाई से आलूदा कर दिया था। अगर सैफ अली ने लोजीनग लो को वॉर गॉड्स टेम्पल के हवाले कर दिया तो उसके लिए खेल खत्म हो जाएगा। न सिर्फ लोजीनग लो को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा बल्कि उसे ऐसा करने से पहले 1 दर्जन से ज्यादा दिन इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ अगर मुझे अपने आप पर भरोसा करना पड़े? अब जबकि मेरे पास वो अजीम खजाना है, 1000 मीथक फॉक्सेंट्स तो दूर की बात, मैं थोड़े ही वक्त में 5000 मीथक फॉक्सेंट्स भी बना सकता हूं। इस नुक्ते पर सोचने के बाद बेस्ट एम्परर ने अपना स्पेशल बैग खोला ताकि वो अजीम खजाना निकाल सके जो उसने हाल ही में हासिल किया था। एक लम्हे बाद बेस्ट एम्परर के चेहरे पर घबराहट छा गई। ये गायब है। अपने स्पेशल बैग को 3 बार देखने के बाद बेस्ट एम्परर का दिमाग सुन हो गया। ये नहीं हो सकता कि इस ख्याल पर बेस्ट एम्परर का चेहरा जर्द पड़ गया। ब्लैक फुलियम, मैं तब तक चीन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। बेस्ट एम्परर धाड़ा। कान फाड़ देने वाली धाड़ खामोश गार में गूंज उठी। जिस वक्त बेस्ट एम्परर दोबारा जिंदा हुआ, दूर दराज के सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर के करीब सैफ अली ने लोजीनग लो को और डार्कनेस बाइंड से जकड़ लिया और इसे एक मुतहर्रिक जेल में कैद कर लिया। उन्होंने लोजीनग लो को फरार होने या खुदकुशी करने का कोई मौका नहीं दिया। सैफ अली के बेस्ट एम्परर को मारने और लोजीनग लो को कैद करने का पूरा अमल सिर्फ 5 सेकंड में मुकम्मल हुआ और इस मंजर को देखकर 100 घुस्टस के अरकान के पसीने छूट गए। इसकी वजह यह थी कि सैफ अली का हमला हैरत अंगेज तौर पर तेज था। यहां तक कि विंड शेडो, जो कि दर्जा 4 का शेडो डांसर था, ने हमले पर तभी रद्द अमल जाहिर किया जब सैफ अली पहले ही बेस्ट एम्परर के सामने खड़े थे। मजीद बरा, सैफ अली के हमले की ताकत भी इतनी ही नाकाबिल यकीन थी। दर्जा 4 के दिफाई क्लासेस के अलावा कोई भी दूसरा दर्जा 4 का खिलाड़ी अगर इस हमले की जद में आता तो गालिबन फौरन मर जाता। दरी असना, बेस्ट एम्परर की मौत के बाद जाली सेनेट फौज में अफरा तफरी मच गई और बाकी मानदा सैकड़ों हजारों जाली सेनेट मोनस्टर्स तमाम समतों में भागने लगे। सिर्फ मीथक रैंक के जाली सेनेट सबूटर्स निस्बतन पुरसुकून रहे, ये जानते हुए कि वो नक्शे को मेहर बंद करने वाली रुकावट को नहीं तोड़ सकते।
300 से ज्यादा सबूटर्स ने आखिरी कोशिश में सैफ अली के ग्रुप पर धावा बोल दिया। अहमकाना मुजाहमत। सबूटर्स का रद्द अमल देखकर सैफ अली ने रंग ऑफ गोस्पेल निकाला, अंगूठी में 5000 मैजिक क्रिस्टल्स डाले और उमेनी ईचर वर्ड को फाल किया। फौरन ही सैफ अली के 5000 गज के रदिस में मौजूद जगह मुंजमद हो गई। साथ ही आसमान से एक ताकतवर दबाव नाजिल हुआ जिसने वहां मौजूद तमाम जाली सेनेट मोनस्टर्स का वजन बढ़ा दिया और उनके बुनियादी औसाफ और जिस्मानी साख्त को बुरी तरह कम कर दिया। पलक झपकते ही जाली सेनेट मोनस्टर्स की जंगी ताकत आधी रह गई। वर्ल्ड सपरेशन लॉन्गडे ने हैरत से पुकारा जब उसने देखा कि जाली सेनेट सबूटर्स की जिस्मानी साख्त और रफ्तार अचानक गिर गई है। इस ब्लैक फुलियम के पास कितनी चालें हैं। पहले इसने सोचा था कि बाकी मानदा 300 से ज्यादा जाली सेनेट सबूटर्स अब भी जीरो विंग के लिए काफी परेशानी का बाइस बनेंगे। ताहम मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखकर इसे अपने पहले के ख्यालात मुज़हका खेज लगे। वर्ल्ड सपरेशन आम जादुई रुकावटों के दबाने वाले असर से मुख्तलिफ था। ये एक शख्स को तमाम पहलुओं से दबाता है और यहां तक कि दर्जा 4 के वजूद जिनके पास माना डोमेन हो वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और अगर दर्जा 4 का वजूद माना डोमेन का मालिक न होता तो वो मुंजमद जगह के अंदर और नहीं सकता था। सैफ अली के मैनी ईचर वर्ड के नतीजे में जाली सेनेट सबूटर्स अब दर्जा 4 के इब्तिदाई दर्जे की जंगी ताकत के मालिक थे। इनमें से हर एक उड़ने की सलाहियत खोने के बाद जमीन पर गिर गया था। इस वक्त दर्जा 4 के खिलाड़ी तो दूर की बात, दर्जा 3 के चोटी के माहिरीन भी इन मीथक मोनस्टर्स के खिलाफ लड़ सकते थे। 100 घुस्टस के ख्वातीन व हजरात, क्या आप अब हमारे मुआहदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए 100 घुस्टस के अरकान की तरफ मुड़कर पूछा। या आपकी पहले की बातें महज एक मजाक थीं? आप मजाक कर रहे हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। हम यकीनन अपने मुआहदे पर कायम रहेंगे, विंड शेडो ने हंसते हुए जवाब दिया। अपने हाथ के इशारे से उसने हुक्म दिया, तुम लोग हरकत में आओ। विंड शेडो के हुक्म की तामील करते हुए ब्लैक नाइट लीजन के अरकान ने फौरन जाली सेनेट सबूटर्स का रास्ता रोका। अगरचे ये ब्लैक नाइट सिर्फ दर्जा 3 पर थे, लेकिन उनके पास दर्जा 3 का माना सेट इक्विपमेंट था। खाम ताकत के लिहाज से वो जाली सेनेट सबूटर्स से भी आगे निकल गए जब ये मोनस्टर्स अपने उरूज पर थे। अब की तो बात ही किया है। अगले ही लम्हे सबूटर्स को सिर्फ एक तबादले के बाद पीछे हटते हुए देखा जा सकता था। वो ब्लैक नाइट लीजन का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ब्लैक नाइट्स पर एक नज़र डालने के बाद सैफ अली शोला रानी की तरफ मुड़े और कहा, शोला, आमना और दूसरों को भी लड़ाई में शामिल होने के लिए कहो। हर किसी को कम अज कम 3 सबूटर्स मारने चाहिए। ये जाली सेनेट सबूटर्स मुतलक खजाने थे। अगरचे वो कोई लूट नहीं गिराते थे, लेकिन वो गहरे सुरमई रंग की जो धुंध छोड़ते थे वो न सिर्फ दर्जा 4 के खिलाड़ियों बल्कि दर्जा 3 के खिलाड़ियों के लिए भी नाकाबिल यकीन अहमियत की हामिल थे। अब जबकि दर्जा 4 का दौर आ चुका था तो ये बेहतर होगा कि वो आमना और दूसरों को भी दर्जा 4 तक पहुंचने में मदद करे। ठीक है, मैं इन्हें फौरन आने का कहती हूं। शोला रानी ने सर हिलाया और फौरन मुतहर्रिक कले से राब्ता किया। जब शोला रानी आमना और दूसरों को बिला रही थी, इन लीडिंग हार्ट और अलूशी वर्ड्स अचानक सैफ अली के पास आए। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप हमें उन सबूटर्स में से 1 दर्जन या इससे ज्यादा फरोख्त कर दें? इन लीडिंग हार्ट ने शर्मिंदगी से पूछा। हम हर सबूर के बदले एक मुकम्मल दर्जा 3 की लीगेसी अदा करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो दोनों उन जाली सेनेट सबूटर्स की तमन्ना न करें। इस सुरमई धुंध की मदद से वो अपने गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन के दर्जा 4 तक पहुंचने के इम्कानात को नुमाया हद तक बढ़ा सकते थे। गेम के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को अपने इलाकों के दिफा के लिए दर्जा 4 के जंगजुओं की अशद ज़रूरत थी। अगर उनके 2 गिल्ड्स थोड़े ही अरसे में चंद मजीद दर्जा 4 के खिलाड़ी हासिल कर सकें तो वो उन मुश्किल वक्तों से बहुत ज्यादा आसानी से बच सकेंगे। अपने सामने मौजूद 2 लोगों के शर्मिंदा तासुरात देखकर सैफ अली मुस्कराए और कहा, मजीद कुछ न कहीं। आपके गिल्ड्स ने जीरो विंग को सुपर पावर्स के खिलाफ मुजाहमत करने में मदद देने में बहुत कुर्बानियां दी हैं। आप मुआवजे के तौर पर 30 सबूटर्स ले सकते हैं। मुझे उनके लिए आपसे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि वो इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के बहुत शुक्रगुजार थे। अगर इन 2 गिल्ड्स की मदद न होती तो जीरो विंग उनकी वापसी तक सीक्रेट कोवर्निनेट टावर पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता था। इसलिए उन्हें चंद जाली सेनेट सबूटर्स देने में कोई एतराज नहीं था।
इस बात का जिक्र न करें कि अगर दो सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स मजबूत हो जाते तो वो मुस्तकबिल में जीरो विंग के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। सबसे अहम बात यह थी कि जीरो विंग के पास इतने ज्यादा दर्जा 3 के खिलाड़ी नहीं थे जो सबूट्रस की सुरमई धुंध का फायदा उठा सकें। सुरमई धुंध को सोने पर सुहागा करार दिया जा सकता था। क्रिस्टल ऑफ सोलिस और सिविल वाटर की तरह सुरमई धुंध सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए मुफीद थी जिनमें दर्जा 4 तक पहुंचने की सलाहियत थी। दरी असना मौजूदा जीरो विंग में ऐसे 20 से भी कम खिलाड़ी थे। ये किसी खिलाड़ी को सुरमई धुंध के एक से ज्यादा स्टैक्स हासिल करने की इजाजत देने का भी कोई मकसद पूरा नहीं करेगा। एक स्टीक से उन्हें अपनी तरक्की के लिए जो मदद मिल सकती थी वो वही होगी जो वो मुतअद्दिद स्टैक्स से हासिल कर सकते थे। लिहाजा इजाफी सबूट्रस को शोला रानी और दूसरों के लेवल्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना कहीं बेहतर होगा। शुक्रिया गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। सैफ अली की बात सुनकर उन लीडिंग हार्ट और अलूजी वर्ड्स खुशी से निहाल हो गए। 60 सबूट्रस उनके 2 गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन के लिए काफी से ज्यादा होंगे। इसके बाद तकरीबन 1 घंटे की लड़ाई के बाद सैफ अली और दीगर ने जाली सेनेट फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया। तब तक सैफ अली का लेवल 146 से बढ़कर 148 हो चुका था, जबकि शोला रानी और जीरो विंग के दीगर दर्जा 4 के अरकान लेवल 145 तक पहुंच चुके थे। जहां तक आमना और जीरो विंग के दीगर ओहदेदारों का ताल्लुक है जो अभी तक दर्जा 3 पर फंसे हुए थे, वो लेवल 130 और इससे ऊपर पहुंच चुके थे। इस लड़ाई से हर किसी के लेवल में नुमाया इजाफा हुआ। जाली सेनेट फौज को मारने के बाद विंड शेडो ने मुआहदे के मुताबिक दर्जा 3 का माना सीट इक्विपमेंट फॉर्जन डिजाइन सैफ अली के हवाले कर दिया और फॉर्जन डिजाइन हासिल करने के बाद सैफ अली ने ओकुंड ईबीस को स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से रहा कर दिया और वर्ल्ड मिरर के गैर फाल होने के बाद 100 घुस्टस के अरकान को सही सलामत जाने दिया। सीक्रेट कोवेनिनेट टावर पर लड़ाई के खात्मे और वर्ल्ड मिरर के गायब होने के साथ इस लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। चैप्टर 2829 बेस्ट एम्परर की लूट। फायर ड्रैगन एम्पायर फुलियम ड्रैगन सिटी। जाली सेनेट फौज नीस्तो नाबूद हो गई और 100 घुस्टस ने हथियार डाल दिए। ये कैसे मुमकिन है? जब मुख्तलिफ सपर पावर्स को सीक्रेट कोवेनिनेट टावर पर होने वाली जंग के नतीजे का इल्म हुआ तो वो हक्का बका रह गए। बहरहाल जीरो विंग पर हमला करने वाली अफवाज में 1000 मीथक रैंक के जाली सेनेट मोनस्टर्स और 100 घुस्टस के टॉप जंगजू शामिल थे, एक ऐसा पुरस्कार गिल्ड जिससे 5 बड़े सपर गिल्ड्स भी डरते थे। इसके बावजूद ऐसी फोर्स हकीकत में हार गई थी। मजीद ये कि हार एक मुकम्मल शिकस्त थी, एक एकतरफा कत्ल-आम। मुख्तलिफ सपर पावर्स खास तौर पर तब हैरान हुईं जब उन्होंने पाकीज़ा रोशनी की वीडियो देखी जिसने जाली सेनेट फौज के एक बड़े हिस्से को बुखारात बना दिया था और हर एक जाली सेनेट सबूत को शदीद जख्मी कर दिया था। जब उन्होंने ये हमला देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सिस्टम उनके साथ कोई मजाक कर रहा हो। दरी असना फरोसट हेवन की रहाइशगाह के अंदर जब मरियम ने वो रिपोर्ट पढ़ी जो इसके मातहत ने इसे भेजी थी तो वो हैरत से पुकार उठी, हैरत अंगेज। जैसा कि जीरो विंग से तवक्को थी, फरोसट हेवन ने जीरो विंग को उसकी मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने में मदद करने पर गौर किया था। ताहम 12 अजीम गिल्ड्स के लिए रिजर्व जगह हासिल करने के बाद फरोसट हेवन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा था। स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर खास तौर पर परेशान कुन थे। इन 2 सपर गिल्ड्स ने मुकाबले के बाद फायर ड्रैगन एम्पायर में मुतअद्दिद मौके पर फरोसट हेवन के साथ तसादुम किया था। इसके अलावा मिथोलॉजी और मिरेकल जैसी सपर पावर्स ने खुफिया तौर पर फरोसट हेवन के ऑपरेशंस में मुदाखलत की। इससे फरोसट हेवन के लिए फायर ड्रैगन एम्पायर में अपना असर और रसूख फैलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। अगर फरोसट हेवन ने फायर ड्रैगन एम्पायर के मुख्तलिफ बड़े एनपीसी शहरों में छावनी न डाली होती और होम ग्राउंड का फायदा हासिल न किया होता तो गिल्ड कब का टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। बहरहाल स्काई ड्रैगन हाउस और प्राइड एम्पायर की फायर ड्रैगन एम्पायर में जोड़े इंतहाई गहरी थीं। दरहकीकत फायर ड्रैगन एम्पायर की कुछ एनपीसी अफवाज ने इन 2 सपर गिल्ड्स के साथ इत्तेहाद भी कर रखा था। खुशकिस्मती से फरोसट हेवन ने सोनोलाइन किंगडम पर भी कब्जा कर लिया था जो कि एक साहिली मुल्क था। इस ममलकत ने फरोसट हेवन को वसाइल और फंड्स की मुसलसल फराहमी फराहम की जिससे गिल्ड फायर ड्रैगन एम्पायर में लड़ाई जारी रखने के काबिल हुआ। एक मुतहर्रिक कला है नाग हांग जै युआन भी हसरत महसूस किए बगैर न रह सका जब उसने छोटे मुतहर्रिक कले के बारे में मालूमात पढ़ी। मैं हैरान हूं कि हम अपना एक कला कब हासिल कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुतहर्रिक कले की जारहाना और दिफाई सलाहियतों के साथ ये लेवल 140 प्लस न्यूट्रल नक्शे में जिंदा रह सकता था। उसने इसे गेम के इस मरहले पर तमाम सुपर पावर्स की खाबीदा सहूलत बना दिया था। न सिर्फ लेवल 140 प्लस न्यूट्रल नक्शों ने खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा तेजी से लेवल बढ़ाने की इजाजत दी, बल्कि इनमें मुख्तलिफ नायाब वसाइल, लीगेसीज, कदीम खंडरात और यहां तक के 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स भी मौजूद थे। असल में खिलाड़ी सिर्फ चंद मखसूस नक्शों से 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स हासिल कर सकते थे। ताहम लेवल 140 से ऊपर के तमाम नक्शों में 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स पैदा होने का काफी इम्कान था। इसकी वजह यह थी कि इन नक्शों में जाहिर होने वाले रैंडम टीम डंजन्स और वक्त के लिहाज से महदूद रीजनल डंजन्स सब में 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स गिरने का एक छोटा सा इम्कान था। ताहम लेवल 140 प्लस नक्शे नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक थे। न सिर्फ बैरूनी तवानाइयां जो खिलाड़ी के जिस्म को तेजी से खराब कर देती थीं उन नक्शों में सरायत कर गई थीं, बल्कि इनमें ताकतवर मोनस्टर्स की भी कसरत थी। अगरचे लेवल 140 प्लस नक्शे ममनुआ जमीनों जितने खतरनाक नहीं थे, लेकिन वहां दिन रात के फर्क के बगैर कसरत से मोनस्टर लहरें आती थीं। यहां तक कि दर्जा 4 के माहिरीन भी हलाक हो जाते अगर वो गलती से इन मोनस्टर लहरों में से किसी एक के सामने आ जाते और घर जाते। सबसे अहम बात यह थी कि लेवल 140 प्लस नक्शे एनपीसीज के अहम शिकारगाह थे। अब जबकि जीरो विंग के पास मुतहर्रिक कला था, हांग जै युआन पहले ही तसव्वुर कर सकता था कि मुस्तकबिल में गिल्ड को कितना फायदा होगा। दरहकीकत सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर इसका मुकम्मल कंट्रोल पहले ही इसे एक ऐसा फायदा फराहम कर रहा था जो सुपर गिल्ड्स के पास भी नहीं था। इस मकाम पर जीरो विंग को सिर्फ तब तक इंतजार करने की जरूरत थी जब तक कि इसके पास दर्जा 3 के खिलाड़ियों की काफी बड़ी तादाद ना हो जाए। काफी ताकत के साथ गिल्ड गार्ड्स डोमेन में मुख्तलिफ वसाइल के मकामात और एनपीसी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर सकता था। आखिरकार जीरो विंग 5 बड़े सुपर गिल्ड्स का मुकाबला करने वाला वजूद भी बन सकता है। इसी वक्त दूर दराज की अपोकलिप्स एम्पायर में कोल्ड शेडो को भी यह हैरान कुन खबर मिली। दिलचस्प है, यहां तक कि जाली सेनेट फौज और 100 घुस्टस भी उनके सामने बेबस हैं। कोल्ड शेडो के चेहरे पर एक नायाब मुस्कुराहट नमूदार हुई जब इसने वो रिपोर्ट पढ़ी जो इसके मातहत ने इसे भेजी थी। इतनी बुरी हार के बाद लोजीनग लो गालिबन वारिस के तौर पर अपना ओहदा खो देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? वाइस गिल्ड लीडर व्हाइट फीदर ने फिक्रमंदी से पूछा। गिल्ड लीडर ने हमें यहां मशरिकी बर्रे-आज़म पर एक ठोस बुनियाद रखने के लिए भेजा था ताकि हम मुस्तकबिल में दोनों बर्रे-आज़मों पर गलबा हासिल कर सकें। फिर भी जीरो विंग मजबूत हो रहा है जबकि मिरेकल की एक टांग कब्र में है। फिक्र ना करो, जब तक हम वो काम मुकम्मल कर लेते हैं जो लॉर्ड ओडन ने हमें दिया है, मिथोलॉजी को मशरिकी बर्रे-आज़म पर मजीद किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोल्ड शेडो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो हमें जीरो विंग के शहरों पर कब्जा करने का मौका भी मिल सकता है। बहरहाल मशरिकी बर्रे-आज़म की मुख्तलिफ ताकतों के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ज्यादा वक्त नहीं बचा। व्हाइट फीदर कोल्ड शेडो की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई। ताहम इसे जल्दी से कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या लॉर्ड ओडन अपनी तरफ से पहले ही कामयाब हो चुके हैं? हिमम मशरिकी बर्रे-आज़म पहला मैदान जंग बनेगा। कोल्ड शेडो ने सर हिलाया। जब वो वक्त आएगा मशरिकी बर्रे-आज़म की मुख्तलिफ ताकतें सिर्फ ये देख सकेंगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। यहां तक कि जीरो विंग अपने मुतहर्रिक कले के साथ भी नहीं बच सकेगा। ट्विन टावर्स किंगडम स्काई स्प्रिंग सिटी। जीरो विंग की शानदार फतह की वजह से स्काई स्प्रिंग सिटी पर जबरदस्ती कब्जा करने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स मायूसी का शिकार हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी तमाम कोशिशें रायगा जाएंगी। सुपर पावर्स के अरकान के बरक्स जीरो विंग, इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर के अरकान ने दीवानों की तरह जश्न मनाया। बहरहाल सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर होने वाली जंग ने उनके 3 गिल्ड्स को टावर की मुकम्मल मलकियत दे दी थी। दरी असना टावर से मिलने वाली दर्जा 3 की लीगेसीज के साथ उनके 3 गिल्ड्स में दर्जा 3 के माहिरीन की तादाद आसमान को छुएगी। आखिरकार सुपर गिल्ड्स भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दरहकीकत काफी वक्त मिलने पर उनके 3 गिल्ड्स को एनपीसी अफवाज की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं होगी। एल्डर विंड शेडो अपने दर्जा 3 का माना सेट इक्विपमेंट फॉर्जन डिजाइन जीरो विंग को क्यों दिया? इससे जीरो विंग सिर्फ मजीद मजबूत होगा और हमारे मंसूबों पर शदीद असर पड़ेगा। गिल्ड लीडर वापसी पर यकीनन हमारी सरजनिश करेंगे। ओकुंड ईबीस ने पूछा,
जिसे अभी स्काई स्प्रिंग सिटी की जेल से रहा किया गया था। वो विंड शेडो के इक़दामात सुनकर हक्का बका रह गया था। दर्जा 3 का माना सीट इक्विपमेंट दर्जा 3 के खिलाड़ियों को दर्जा 4 के खिलाड़ियों से लड़ने की इजाज़त दे सकता था। कोई भी गिल्ड जो इस सीट को बड़े पैमाने पर तैयार कर सकता था वो गेम में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दरहकीकत सीट के फॉर्जन डिज़ाइन को मुतहर्रिक कले से भी ज़्यादा कीमती समझा जा सकता था। बहरहाल मुतहर्रिक कला एक वक्त में सिर्फ एक जगह को महफूज बना सकता था। इसके मुकाबले में मुतअद्दिद दर्जा 4 के जंगजुओं का होना एक गिल्ड को बैक वक्त मुतअद्दिद मकामात को महफूज बनाने की इजाज़त देता है। ईबीस, क्या तुम अब भी एल्डर विंड शेडो की शख्सियत को नहीं समझते? लांगडे ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो सैफ अली को अपना फ़ायदा उठाने देंगे? आपका क्या मतलब है? ओकुंड ईबीस ने हैरत से पूछा। दर्जा 3 का माना सेट इक्विपमेंट कितना ताकतवर है? क्या तुम सोचते हो कि ज़ीरो विंग सिर्फ इसका फॉर्जिंग डिज़ाइन रखकर उसे बड़े पैमाने पर तैयार कर सकता है? हंसते हुए लांगडे ने वजाहत की, सीट को तैयार करने के लिए कम अज़ कम ज़रूरत एक एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर है। इसके अलावा मुतालिका फॉर्जर को एडवांस्ड म्यूजिशियन मेयार पर होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि सीट को तैयार करने के लिए नाकाबिल यकीन हद तक नायाब मवाद की ज़रूरत होती है। माना इडामेंटाइट हमारी तरफ भी बमुश्किल दस्तयाब है, यहाँ की तो बात ही छोड़ दें। और अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ज़ीरो विंग हकीकत में सीट तैयार कर सकता है, तब भी इसे पहनने के लिए दर्जा 4 की ताकत की ज़रूरत है। अगर ज़ीरो विंग उनमें से एक नुक्ता भी पूरा नहीं कर सकता, तो वो फॉर्जन डिज़ाइन रद्दी कागज़ के टुकड़े से बेहतर नहीं होगा। लांगडे की वजाहत सुनने के बाद ओकुंड ईबीस को फ़ौरन एहसास हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, दूसरे लफ्ज़ों में ज़ीरो विंग को जो मिला वो महज रद्दी कागज़ का एक टुकड़ा है। ये ठीक है। वो ब्लैक फुलियम सोचता है कि उसने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, लांगडे ने सर हिलाते हुए कहा। ताहम हमें ये जगह जल्दी छोड़ देनी चाहिए। गिल्ड लीडर ने हमें मतला किया है कि ये बर्रे आज़म जल्द ही तबाह होने वाला है। एक बार जब हम यहाँ अपने काम मुकम्मल कर लेंगे तो हमें जल्द अज जल्द वापस जाना होगा। अगर हम इस गड़बड़ में घसीटे गए तो बुरा होगा। मैं समझ गया हूं। मैं जेड लीफ के साथ मिलकर वो काम मुकम्मल करूंगा जो गिल्ड लीडर ने मुझे दिए हैं। ओकुंड ईबीस ने लांगडे की अगली बातें सुनकर मजीद पुरजोश होते हुए कहा। पहले वो अब भी ज़ीरो विंग से बदला लेने के ख्यालात दिल में रखे हुए था, ताहम अब वो फजूल लग रहे थे। जब 100 घुस्टस के अरकान स्काई स्प्रिंग सिटी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, दूर दराज के मुतहर्रिक कले के अंदर सैफ अली उन अशिया का मुआयना करते हुए दंग रह गए जो बेस्ट एम्परर ने गिराई थी। ये चीज़ उसके हाथ में कैसे आई? एक लम्हे के लिए सैफ अली अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। इसकी वजह यह थी कि बेस्ट एम्परर ने जो दोनों अशिया गिराई थीं वो गैर मामूली थीं। इनमें से एक तो ऐसी चीज़ थी जिसे सैफ अली इस तमाम वक्त से तलाश कर रहे थे। आग का खजाना, प्योरिफिकेशन क्राउन। चैप्टर 2830 आग का खजाना। सैफ अली प्योरिफिकेशन क्राउन को देखकर खुशी से निहाल हो गए। 7 खजानों को तलाश करना आसान नहीं था। अगरचे वो 7 खजानों को तलाश करने के लिए गोल्डन स्टेगमाटा की डिटेक्ट स्कल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस महारत की रेंज महदूद थी। मजीद ये कि महारत के असरात को रोकने के बहुत से तरीके थे। अपने हाथों में मौजूद प्योरिफिकेशन क्राउन को ही ले लें। डिटेक्ट के फ़ाल या गैर फ़ाल पता लगाने वाले असरात उस पर बिल्कुल रद्द अमल जाहिर नहीं कर रहे थे। लिहाजा बेस्ट एम्परर को मारने से आग का खजाना हासिल करना सैफ अली के लिए एक मुकम्मल सरप्राइज था। उन्होंने प्योरिफिकेशन क्राउन पर अपनी उंगली मारी और उसका एट्रीब्यूट पैनल खोला। वो आग के इस अफसानवी खजाने के अफ़ाल के बारे में जानने के लिए बेताब थे। प्योरिफिकेशन क्राउन, आग के खजाने का एक टुकड़ा। ताहम बुराई के खुदा की तरफ से मेहरबंद होने की वजह से ये टुकड़ा अपनी हकीकी ताकत दिखाने के काबिल नहीं है। महारत 1, सेड ऑफ फुलियम तमाम शोलों को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें आग के बीजों में तब्दील कर सकता है। आग के बीज को जज्ब करने पर सारिफ इस शोले को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा जो बीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कोल डाउन 3 दिन। महारत 2, प्योरिफिकेशन फायर। प्योरिफिकेशन फायर पैदा करने के लिए 300 फायर एट्रीब्यूट मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करें। प्योरिफिकेशन फायर के पास किसी मखलूक की लाइफ रेटिंग को बढ़ाने का 20% इम्कान और किसी मखलूक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का 80% इम्कान होता है। महारत 3, डिवाइन प्योरिफिकेशन।
प्योरिफिकेशन क्राउन को पाक करने के लिए गार्ड क्रिस्टल्स खर्च करे। ये चीज बुराई के खुदा की ताकत से खराब हो चुकी है। गोल्डन स्टेगमाटा गार्ड क्रिस्टल्स की मदद से इस चीज को खराब करने वाली शैतानी तवानाई को पाक कर सकता है। तबाह नहीं किया जा सकता। मौत पर गिरने का इम्कान है। कोई ताज्जुब नहीं कि बेस्ट एम्परर इतने सारे मीथक फॉक्स सेंट्स बनाने के काबिल था। वो इस ताज की सलाहियत पर भरोसा करता रहा है। प्योरिफिकेशन क्राउन के औसाफ पढ़ने के बाद सैफ अली को एहसास हुआ। उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि 7 खजानों में से हर एक आसमान को छूने वाला था। प्योरिफिकेशन क्राउन की प्योरिफिकेशन फायर महारत किसी मखलूक की सलाहियत को बढ़ाने के मामले में एक मुतलक खजाना थी। इसकी वाहिद खामी हदफ मखलूक की मौत का 80% इम्कान था। जब तक कि किसी ने अपनी पोशीदा सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न कर लिया हो और वो अब भी मज़ीद बेहतरी की तलाश में न हो, प्योरिफिकेशन फायर का इस्तेमाल उनका आखिरी हरबा होना चाहिए। सिर्फ बेस्ट एम्परर जैसा शख्स जो आसानी से जाली सेनेट मोनस्टर्स पैदा कर सकता था, प्योरिफिकेशन क्राउन को बगैर किसी फिक्र के इस्तेमाल कर सकता था। जब तक वो दर्जा 5 का एक भी मीथक रैंक का जाली सेनेट मोनस्टर पैदा करने में कामयाब रहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसने इस अमल में सैकड़ों ग्रैंड लॉर्ड रैंक के जाली सेनेट मोनस्टर्स को गंवा दिया हो। बहरहाल, ग्रैंड लॉर्ड रैंक के जाली सेनेट मोनस्टर्स पैदा करना एक इंतहाई आसान अमल था। बेस्ट एम्परर को वाहिद असल मसला ज़रूरी फायर एट्रीब्यूट मैजिक क्रिस्टल्स तलाश करने में था। अगर प्योरिफिकेशन फायर महारत के लिए आम मैजिक क्रिस्टल्स की ज़रूरत होती, तो बेस्ट एम्परर के पास गालिबन दसियों या सैकड़ों हज़ारों मीथक रैंक के जाली सेनेट मोनस्टर्स होते। इससे यह भी वाज़ेह हुआ कि बेस्ट एम्परर ने अपनी मदद के लिए सेनेट हैंड जैसी तंजीम क्यों बनाई थी। ये प्योरिफिकेशन फायर वाकई एक नगीना है। अगरचे इसकी कामयाबी की शरह सिर्फ 20% है, लेकिन किसी मखलूक की लाइफ रेटिंग बढ़ाने का इम्कान खतरे को मुकम्मल तौर पर काबिल कदर बनाता है। सैफ अली ने प्योरिफिकेशन फायर के असरात को देखकर अफसोस से आह भरी। लफ्ज़ मखलूक सिर्फ जाली सेनेट मोनस्टर्स की तरफ इशारा नहीं करता था। इसमें माओनेट्स और एनपीसीज भी शामिल थे। दरहकीकत प्योरिफिकेशन फायर खिलाड़ियों पर भी काम करता था, लेकिन नुमायां तौर पर कम असरात के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक खिलाड़ी के बुनियादी औसाफ और जिस्मानी साख्त को बढ़ा सकता था। ये खिलाड़ियों को दर्जा 4 या इससे ऊपर तरक्की पाने में मदद नहीं दे सकता था। ताहम माओनेट्स और एनपीसीज के लिए कहानी मुख्तलिफ थी। माओनेट्स और एनपीसीज के लिए उनकी लाइफ रेटिंग को बेहतर बनाना उनकी तरक्की को मुकम्मल करने के इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ा देगा। ताहम उस वक्त सैफ अली ने प्योरिफिकेशन फायर के साथ तजर्बा करने की हिम्मत नहीं की। कम अज कम वो तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक महारत की कामयाबी की शरह सिर्फ 20% थी। बहरहाल, आला तरक्की की सलाहियत वाले फ्लाइंग माओनेट्स और पर्सनल गार्ड्स आसानी से नहीं मिलते थे। अगर वो बदकिस्मत रहे और किसी एक को जलाकर ख़त्म कर दिया, तो वो यकीनन पछतावे से मर जाएंगे। इसके बाद सैफ अली ने प्योरिफिकेशन क्राउन की पहली महारत पर अपनी नज़रें जमाई। ये सेड ऑफ फुलियम अच्छी चीज़ है। एक ताकतवर शोला आम खिलाड़ियों के लिए बेमानी हो सकता है, लेकिन ये लाइफ स्टाइल प्लेयर्स, खास तौर पर फोर्जर्स और अल्केमिस्टों के लिए एक इलाही आला था। एक ताकतवर शोला रखने से उनकी पैदावारी कामयाबी की शरह नुमायां तौर पर बढ़ जाएगी। ये खास तौर पर पुरस्रार शोलों के लिए सच था। यहां तक कि दर्जा 1 का पुरस्रार शोला भी खिलाड़ियों के लिए नुमायां मददगार साबित होगा। वाहिद मसला ये था कि पुरस्रार शोले को जज्ब करना एक इंतहाई तकलीफ दे अमल था, ऐसी चीज जिसे हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मजीद बरां, पुरस्रार शोला जितना मजबूत होगा, जज्ब करने का अमल इतना ही तकलीफ दे होगा। पहले, जब सैफ अली ने दर्जा 3 के पर्पल थंडर फुलियम को बांधा था, तो उन्हें शदीद तकलीफ उठानी पड़ी थी। उन्हें जिस सतह के दर्द का सामना करना पड़ा था, उन्हें शक था कि लाइफ स्टाइल प्लेयर्स दर्जा 3 के पुरस्रार शोले को जज्ब कर सकते हैं। बहरहाल, उनके बरक्स, लाइफ स्टाइल प्लेयर्स में दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती थी। ताहम, सेड ऑफ फुलियम महारत शोलों को आग के बीजों में तब्दील करके इस तकलीफ दे जज्ब करने के अमल को कम कर सकती थी। आग के बीज को जज्ब करना बराह रास्त शोले को जज्ब करने से नुमायां तौर पर कम तकलीफ दे था। खिलाड़ियों के लिए शोले पर काबू पाना आसान होगा। यकीनन, सेड ऑफ फुलियम महारत के बारे में सबसे अच्छी बात यह नहीं थी कि यह पुरस्रार शोलों को आग के बीजों में तब्दील कर सकती थी। महारत की तफसील में वाज़े तौर पर कहा गया था कि यह तमाम शोलों को आग के बीजों में तब्दील कर सकती है। शोलों से मुराद सिर्फ पुरस्रार शोले नहीं थे, शोलों की दीगर अक़साम भी थीं,
जैसे मोनस्टर्स के थूके हुए शोले और कुदरती तौर पर पाए जाने वाले शोले। दूसरे लफ्जों में, सैड ऑफ फुलियम महारत एक आसमान छू लेने वाली महारत थी जो पुरस्रार शोले पैदा करने के काबिल थी। सैफ अली को सिर्फ ताकतवर शोलों की तलाश करने और उन्हें पुरस्रार शोलों में तब्दील करने की जरूरत थी। ताहम, चूंकि प्योरिफिकेशन क्राउन मेहरबंद था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा 4 के पुरस्रार शोले बना सकता था। इसके बावजूद ये पहले से ही एक नाकाबिल यकीन हद तक कीमती सलाहियत थी। गार्ड्स डोमेन में दर्जा 3 के पुरस्रार शोलों की नायाबी फर्गुमनेटेड लेजेंडरी अशिया के बराबर थी। जहां तक दर्जा 4 के पुरस्रार शोलों का ताल्लुक है, वो बुनियादी तौर पर अफसानवी चीजें थीं। इसके बावजूद प्योरिफिकेशन क्राउन हकीकत में दर्जा 4 के पुरस्रार शोले बनाने के काबिल था। कोई देख सकता था कि ये सलाहियत कितनी हैरत अंगेज थी। यकीनन ऐसा शोला तलाश करना जो दर्जा 4 के पुरस्रार शोले में तब्दील हो सके, कोई आसान काम नहीं होगा। बहरहाल, इतने ताकतवर शोले पैदा करने के काबिल वजूद आम नहीं थे। ताहम, सैफ अली मुतमईन होंगे जब तक वो चंद दर्जा 3 के पुरस्रार शोले पैदा कर सकें। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के लाइफ स्टाइल प्लेयर्स के लिए दर्जा 3 के पुरस्रार शोले का मालिक होना ऐसी चीज थी जो सिर्फ उनके ख्वाबों में होती थी। सैफ अली ने दर्जा 4 का हील फायर निकाला, उनके चेहरे पर जोश के तासुरात नमूदार हुए। मैंने शुरू में इसे जज्ब करने से पहले थोड़ा और इंतजार करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अब उसे आजमा सकता हूं। वो काफी अरसे से हील फायर को जज्ब करने के मुंतजिर थे। ताहम, वो ये भी समझते थे कि दर्जा 4 के पुरस्रार शोले पर काबू पाना नाकाबिल तसव्वुर हद तक मुश्किल होगा। इस अमल में इनके इर्तिकाज और दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत का बहुत ज्यादा मुतालबा होगा। अगर वो हील फायर को जज्ब करने में नाकाम रहे तो उन्हें शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हील फायर हासिल करने के बाद उन्होंने इसे इत्तिफाकना जज्ब करने की हिम्मत नहीं की थी। मजीद बरा, दर्जा 4 पर पहुंचने के बाद उनकी रूह नुमाया तौर पर मजबूत हो गई थी, जिसने उन्हें सिविल चीन के खतरे के खिलाफ बहुत ज्यादा तवील अरसे तक मुजाहमत करने की इजाजत दी। उन्हें ऐसा खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ताहम, अब जबकि उनके पास प्योरिफिकेशन क्राउन था, उन्हें हील फायर जज्ब करने के खतरात के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सैफ अली ने हील फायर पर प्योरिफिकेशन क्राउन का इस्तेमाल किया। ताज से फौरन एक शानदार चमक निकली और एक सुनहरी धुंध ने हील फायर को अपनी लपेट में ले लिया। प्योरिफिकेशन क्राउन से खतरा महसूस करते हुए हील फायर ने शिद्दत से मुजाहमत शुरू कर दी। इसका हाला तब तक भड़कता रहा जब तक कि वो सुपीरियर मिथक मोनस्टर्स के बराबर ना हो गया। ताहम, प्योरिफिकेशन क्राउन 7 खजानों में से एक था, एक ऐसी चीज जिसे खला की देवी, एक कदीम खुदा ने एहतियात से तैयार किया था। अगरचे ये असल आग के खजाने का सिर्फ एक टुकड़ा था, लेकिन उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसका दर्जा 4 का पुरस्रार शोला मुकाबला कर सके। 20 सेकंड बाद प्योरिफिकेशन क्राउन ने हील फायर को मुकम्मल तौर पर हड़प कर लिया और उसे गहरे सुरमई रंग के आग के बीज में तब्दील कर दिया। अपनी मौजूदा शक्ल में हील फायर की ताकत को शदीद तौर पर दबा दिया गया था। सिस्टम, क्या आप सेड ऑफ हील फायर को जज्ब करना चाहते हैं? जज्ब करो। सिस्टम परामपिट देखने पर सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के दर्जा 4 के आग के बीज को जज्ब करने का इंतखाब किया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।